के देखें किस तरह से शेयर कर पाते हैं। लेकिन रिकॉर्ड की हुई चीजें भी में वो भाव नहीं आ पाता जो सामने सामने बात करते हो, लगता है लाइव देख रहे हैं। जैसे सिनेमा हॉल में पिक्चर देखें, रिकॉर्डेड फिल्म देखें तो कैसा लगता है। और अक्सर रिकॉर्डेड फिल्म में हमारा मन भटक जाता है, हम आगे पीछे करने लग जाते हैं, हम पूर्वाग्रही हो जाते हैं, हम जजमेंटल हो जाते हैं। लेकिन साथ साथ बात कर रहे हैं, आपके शक्लों को देखते हुए जो बात करें, बात आगे बढ़ जाती है। तो एक बार फिर मैं आज के हमारे इस विशेष संवाद की श्रृंखला अपनों से अपनी बात, जिसमें लव एंड हैप्पीनेस की नई श्रृंखला हमने शुरुआत की है, उसी के अंदर बातचीत आज करने को फिर इकट्ठे हो रहे हैं। हमारा आज का विषय है योग और भोजन। बड़ा दोनों का बड़ा निकटतम रिश्ता है। आइए कुछ स्लाइड्स के माध्यम से, जैसे कि आप जानते हैं कि स्लाइड्स के माध्यम से पॉइंट टू पॉइंट बात की जा सकती है। कुछ शब्द मेरे आप तक नहीं पहुंचे तो अब चित्र तो आपके पास पहुंच पाए, तो उनके माध्यम से आप बातचीत और समझ पाए, और मैं भी अपनी लाइन पे रहूं, लाइन से अटकूं नहीं, भटकूं नहीं। इसलिए मेरे नियंत्रण के लिए भी ये जरूरी है कि मैं स्लाइड शो से आपसे प्रेजेंटेशन के माध्यम से बात करूं। सुबह ही मन बना 8:08 बजे ध्यान कर रहा था, तब ये मन बना आपसे बात करें। तो बहुत जल्दी मैं ये प्रेजेंटेशन तैयार करके आपके सामने तरोताजा लाया हूं, एकदम ताजा खाना, जिसको एकदम ताजा खाना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अपने सुझाव दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई सवाल हो तो वो भी लिखिएगा, हम बातचीत उस पर भी करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा विषय योग और भोजन, जिसके माध्यम से किस तरह से हम बात को आगे बढ़ाते हैं। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जीवन में योग, हम सब लोग योग ही तो करते रहते हैं हमेशा। वैसे योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। युज धातु से बना हुआ है योग। योग का तात्पर्य जोड़ना। जीवन में जो हम कमाई करते हैं, रिश्तों की, पैसों की, संपदा की, हर तरह की सात्विक संपत्तियों की, जो भी हम कमाई करते हैं वो सब के सब योग ही तो है। तो फिर हम मन में जो कुछ लेते हैं वो योग है, जीवन में जो कुछ लेते हैं वो योग है। तो क्या ये कह सकते हैं कि भोजन भी योग है? आफ्टर ऑल वो भी तो हम शरीर में जोड़ने जा रहे हैं। अब आप जीवन में जो कुछ भी जोड़ते हैं वो किसी न किसी बेस पे, आधार पे जोड़ते हैं। क्या ये जोड़ने जा रहे हैं ये मेरे लिए उपयोगी है क्या? क्या मेरे जीवन में इससे कुछ आधारभूत सकारात्मक बदलाव आने वाला है क्या? सही मायने में तो योग वही है। वैसे योग की बात करें तो योग वो है जो मन को शरीर से, शरीर को आत्मा से जोड़ता है। और फिर एक शास्त्र तो ये कहता है कि योग का तात्पर्य आत्मा से परमात्मा को जोड़ना। स्पष्ट है कि जीवन के जिस कार्य के लिए हम इस धरती पे आए हैं, जिसके लिए हमें जन्म मिला है, ये शरीर एक साधन है। उस साधन से हमें कुछ मकसद हल करना है, इसलिए बार बार शरीर मिलता है। जैसे आप अपने ऑफिस जाने के लिए आपको ऑफिस एक गाड़ी देता है कि आप इस गाड़ी के द्वारा ऑफिस आ जाया करें, या ऑफिस की बस आकर के आपको लेके जाती है, या ऑफिस वाले कोई मोबाइल देते हैं, लैपटॉप देते हैं, फोन देते हैं। वो सब किस लिए देते हैं? कि आप उनका कार्य सही तरह से संपन्न कर सकें। यहीं पे मैं आपको लाना चाहता हूं कि ये शरीर भी हमें इसलिए मिला है कि हम ईश्वर का कार्य कर सके। ईश्वर का क्या कार्य करना है, किस तरह से ईश्वर का कार्य कर सकते हैं? ईश्वर का एक ही कार्य है, एक्चुअली वो ईश्वर का कार्य नहीं, हमारा कार्य है। ईश्वर तो उसमें मदद करता है। और कैसे करता है? बड़ी मूल्यांकन की बहुत सुंदर परंपरा है उनकी, ईश्वर की, कि आप जीवन में जो जो कुछ करके आए हैं, जो जो आपने इकट्ठा किया, उसके आधार पे से दिन जैसे पेपर आप करके आते हैं, उसके आधार पे आपको अगली क्लास में ग्रेड के अनुसार आपको आगे बढ़ाया जाता है। उसी तरह पिछले जन्मों में जो कुछ भी करके आए हैं उसके आधार पे ये शरीर और शरीर के साधन मिलते हैं। ये शरीर क्या चाहेगा, किस तरफ चलेगा, कहां तक का रास्ता इसको याद है, कहां तक का रास्ता तय कर चुका है, उससे आगे की यात्रा करेगा, उसके लिए शरीर मिलता है। तो एक गाड़ी की तरह, एक मोबाइल की तरह, लैपटॉप की तरह शरीर भी एक साधन मात्र है। लेकिन हम इसी को सजाने संवारने में लग पड़े हैं, इसी के पीछे चल पड़े हैं। तो परम योग यह है कि इस आत्मा को परमात्मा से मिलाना। हम अनेक अनेक धर्मों की बात करते हैं, हम अक्सर बातें करते हैं कि अनेक अनेक धर्मों की हम लोग बातचीत करते हैं कि ये धर्म, हमारा धर्म क्या है। मैं आपसे पूछूं कि हमारा धर्म क्या है? जितने भी हम लोग जिनको धर्म के रूप में हम लोग अक्सर नाम लेते हैं, इससे मुझे गर्व है, मैं हिंदू जीवन पद्धति से बड़ा हुआ हूं और मुझे उसके संस्कार पे पूरा गर्व है, गौरव है। लेकिन क्या हिंदू मेरा धर्म है? धर्म
कुछ और है। ये हमारे जीवन जीने की पद्धति हो सकती है, उस धर्म को पाने का रास्ता हो सकता है। मैं हिंदू पद्धतियों से अपने धर्म को पाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैं हिंदू कहलाता हूं। जैसे कोई भी व्यक्ति जिस भी माध्यम से जो कार्य करता है, लोग कहते हैं कि लोइन क्लब के है, ये रोटेरियन है, ये मानवता क्लब के हैं, ये इनके हैं, तो उनका नाम जो रोटेरियन है, ये इस तरह से जुड़ जाता है। ऐसे ही हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म, इस्लामिज्म, ये सारे के सारे वो माध्यम है जिसके द्वारा धर्म की प्राप्ति होती है। धर्म नहीं कह सकते। धर्म एक ही है कि हमारी हर विश्व के हर व्यक्ति के लिए, सृष्टि के हर व्यक्ति के लिए सनातन, इसलिए धर्म के साथ सब जोड़ा सनातन। अब मजेदार बात है कि सनातन को जो किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं, उसको भी धर्म विशेष से जोड़ दिया गया। बाकी पद्धतियों को मानने वालों से कहा जाए कि आप सनातन धर्मी है क्या, वो मानेंगे नहीं। नहीं, हम कैसे सनातन धर्मी हो सकते हैं? जो आत्मा सत्य है, सनातन है, हमेशा जो बनी रहनी है, उसी सनातन परमात्मा, ईश्वर, परम शक्ति भी सनातन है। उसको ईश्वर कहें, ईश्वर का बेटा कहें, ईश्वर का पुत्र कहें, ईश्वर का दूत कहें, जो मरी जिस पद्धति में जो कहना है वो कह लीजिए। वो भी उससे मिलने का, जाने का जो रास्ता है, उससे मिलन का जो हमारा जो परम लक्ष्य है, उसको रास्ते को पाना ही धर्म है। तो धर्म को पाने में, चूंकि उनसे मिलना है, तो योग भी है। तो योग ही धर्म है और धर्म ही योग है। आइए इस योग को थोड़ा सा आसान करते हैं, बातें चीतें और आसानी से इन बातों को आगे बढ़ाते हैं। योग और धर्म को आगे छोड़ते हुए योग की मुख्य विषय बातें योग और भोजन, अर्थात योग अंदर शरीर में डाल रहे हैं तो योग कर रहे हैं। तो क्या भोजन योग है या योग ही भोजन है? कि अल्टीमेटली हम योग से द्वारा भी तो शरीर में कुछ जोड़ रहे हैं, तो क्या योग भी भोजन हो सकता है या भोजन भी योग हो सकता है? मैं कहूंगा ये दोनों ही बातें सत्य है। आपका योग भी भोजन हो सकता है और भोजन भी योग हो सकता है, बशर्ते हम कुछ नियमों को पालन करें, कुछ नियमों को आगे बढ़ाएं। उससे पहले हम ये जाने कि हेल्थ क्या है, ये हमारा स्वास्थ्य क्या है। महात्मा गांधी ने बहुत सुंदर कहा था कि जिसके पास में ये स्वास्थ्य है, उसके लिए सोने चांदी का भी कोई मोल नहीं है। हजारों सोने चांदी रख लीजिए, स्वास्थ्य उससे अनमोल नगीना है। और आज हम इसी स्वास्थ्य के पीछे भागते हुए भी इसको पकड़ नहीं पा रहे। स्वास्थ्य बार बार हमें सचेत कर रहा है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, हेल्थ अच्छी हो तो बीमारियां नहीं आएगी, कोरोना भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। तो इस स्वास्थ्य की बात करते हैं। एक बहुत सुंदर हमारे शास्त्रों में बहुत सुंदर श्लोक लिखा हुआ है। इसमें स्वास्थ्य के 8 मापदंड लिखे हुए हैं। देहे सर्वत्र चोषम से समता लाघवम सुखम, क्षुण तीक्ष्णा गाढ़ निद्रा च मनोशोपी प्रसन्नता, शरीरे कर्म सामर्थ्य अनालस्यम च कर्मसु, स्वतः स्वेदो गमः काले स्वथ तालक्षंति ही। मैं आपको हिंदी और अंग्रेजी में इसका अनुवाद समझाने की कोशिश करता हूँ, शुद्ध रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया। मुझे भी इस सुंदर श्लोक का आशीर्वाद मिला, कल ही मैंने इसके बारे में जाना, आपके सामने प्रस्तुत करने की मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। हम कब जानेंगे कि हम स्वास्थ्य, यही इस श्लोक में लिखा गया है। तो 8 बातें अगर हो तो आप स्वस्थ हो। आप अपने आप को चेक करके दे सके। पहली बात है कि आपके शरीर से सही समय पे आपके टॉक्सिन्स, अवशिष्ट पदार्थ जो खाते हैं वो सब काम का नहीं होता है। वो अवशिष्ट पदार्थ सही समय से बाहर निकल रहे हैं, अर्थात आपका डाइजेशन से लेके निकासी का रास्ता परफेक्ट है, तो आप हेल्दी हैं। दूसरा, आप पे एक्स्ट्रा वजन नहीं है तो आप हेल्दी हैं। तीसरा, आपकी स्किन, त्वचा क्लीन है, कोई दाग धब्बे नहीं है, काली नहीं पड़ रही है, कुछ और रंग में बदल नहीं रही है, स्वाभाविक है। मैं नहीं कहूं गोरी है, स्वाभाविक है, तो आप स्वस्थ हैं। चौथी, आप दिन भर अगर ऊर्जा से भरे रहते हैं, कुछ भी काम कर लो, हाँ यस यस आई कैन डू, आई विल डू, मैं कर लूंगा, आप चिंता न करें, मैं कर दूंगा, हर वो काम भी आप पूजा समझ के उत्साह से करने लायक हिम्मत हमेशा रखे, तो आप स्वस्थ हैं। 5वां सब्जेक्ट है कि आपको जब भी भूख लगी है, निश्चित समय पे बहुत कड़ी भूख लगती है, अरे अब तो बस मुझे खाना चाहिए ही चाहिए, इसका मतलब आप स्वस्थ हैं। 6वां है, आपको गहरी नींद अगर आती है तो आप स्वस्थ हैं। और 7वां है, आपके शरीर से किसी भी तरह की कोई तरह की दुर्गंध नहीं आती हो, बदबू नहीं आती हो। कहाँ से आ सकती है आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, पसीने से लेके, मुंह से लेकर के और विसर्जन के स्थल से लेकर के या वायु के माध्यम से कहीं से भी अगर दुर्गंध आती है तो समझिए कि आप स्वस्थ नहीं है। और अब सकारात्मक विचार मन में आ रहे हैं, आप सुखी अनुभव कर रहे हैं, प्रसन्न अनुभव करें, सुख का, प्रसन्नता का,
धन से कोई रिश्ता नहीं है। हर व्यक्ति सुखी धनी हो सकता है अगर उनको आप अनुभव करते हैं तो आप। अब इन्हीं बातों को हम हिंदी में और पढ़ते हैं। मैं आपके साथ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि स्वास्थ्य के 7 लक्षण। पहला, रोज पेट साफ होना, ज्यादा वजन नहीं होना, आपकी त्वचा साफ होना, आपको आलस्य न रहे किसी काम पे, तेज भूख का अनुभव हो आपको, गहरी नींद अगर आती हो, कहते हैं 8 घंटे की नींद आना बहुत सुंदर, गहरी नींद आती है तो आप स्वस्थ हैं। आपके किसी भी शरीर में कोई दर्द नहीं आता हो या बदबू नहीं आती हो तो आप स्वस्थ हैं। और आपको अगर सुख का अनुभव होता है तो आप स्वस्थ हैं। ये सारे 8 कारण अगर आपके पास में हैं तो आप स्वस्थ हैं, आप हमेशा स्वस्थ रहने वाले हैं। कुछ साथी कुछ कहना चाह रहे हैं। बहुत सुंदर। जैसे मीना ने बहुत सुंदर लिख के भेजा है कि 2 और 6 में मैं गड़बड़ हूं, बाकी मेरा मामला ठीक है। बहुत सुंदर। ये मूल्यांकन आप सबने करना है कि ये मूल्यांकन सही है तो हम लोग स्वस्थ हैं। तो ये स्वस्थी का ये क्या है, इसके लिए कोई जांच की जरूरत नहीं है। कई लोग बोल रहे हैं मैं ये जांच कराऊं वो जांच कराऊं। हम जांच हमारे नशे की तरह हमारे शरीर में बैठा दी गई है, क्योंकि उनसे दुकानदारी चलने वाली है, उससे किसी को पैसा मिलने वाला है, उसके यहाँ लाइन लग जाएगी, लेकिन यहाँ नहीं लगने वाली। तो हम लोगों को डायग्नोस करना बड़ा आसान है, हमें किसी लैब में नहीं जाने दरकार। आप ये जो 8 मैंने आपको बताई इनका टेस्ट कीजिए, आप कितने पा रहे हैं। जैसे मीना ने बताया कि मैं इसके अंदर से 2 को छोड़ के 6 पा रही हूँ, अर्थात आप 2/8, 6/8 से आप हेल्दी हैं। अर्थात आप लगभग 70-75% आप स्वास्थ्य को ऑनर करती है। तो ये अगर आप पा सकते हैं, 8 सिम्टम ओके हैं तो आप स्वास्थ्य, आप किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य सामान्य है, बीमारियां नॉर्मल नहीं है। स्वास्थ्य स्वयं में स्थित होना स्वास्थ्य है, और स्वास्थ्य हम सबका अधिकार भी है। और जब हमारी बॉडी सारे ये पैरामीटर सिम्टम्स को पार करती है तो हम लोग स्वस्थ हैं, और हमारे शरीर में बीमारी का कोई बीज नहीं है। स्वास्थ्य हमारा जन्म से अधिकार है, ये स्वाभाविक स्थिति है। हम जब पैदा हुए तब स्वस्थ थे, और हमेशा जब जाएंगे तब भी स्वस्थ होके ही जाएंगे। अस्वस्थ को तो भगवान भी ग्रहण नहीं करेगा। और कोई आपको जांच ये नहीं बताने वाली कि आपके अंदर बीमारियों के कितने बीज हैं। ये देखिए, मैंने ऊपर एक पिक्चर बताने की कोशिश की है कि हमारे शरीर में जैसे आपके किचन में एक डस्टबिन रखा होता है, वो डस्टबिन में अगर बदबू आ रही है तो उसको स्प्रे खुशबू से कितनी देर तक दबाएंगे। हमारे शरीर में भी अगर बीमारियां हैं, अवशिष्ट पदार्थ है, तो किसी गोलियों से वो नहीं ठीक हो। उस कचरे को, डिब्बे को खाली करना पड़ेगा, उस अवशिष्ट पदार्थ को बाहर फेंकना पड़ेगा, तभी हम स्वस्थ होंगे। तो हेल्थ क्या है, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, और सोशली भी आप स्वस्थ हो, जिसको स्पिरिचुअली भी कह सकते हो। लोगों के साथ संवाद करने में भी आप स्वस्थ नजर आते हो, तभी आप स्वस्थ हैं। तो ये जो अभी वर्तमान की सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है हमारी, अर्थात योग नहीं करना, वॉकिंग नहीं करना, बिस्तर पे लेटे रहना, कोरोनरी समय में कई लोगों की तो सुधर गई है, कई लोगों की बढ़ गई है। वजन बढ़ रहा है, जो सारे सिम्टम्स बढ़ जाए, नींद नहीं आती, हर वक्त दिन में भी सोते रहने, धीरे धीरे बीमारियों में बदलती जा रही है। चाहे लाइफस्टाइल डिजीज कहें, कैंसर, डायबिटिक, हाइपरटेंशन, कोरोनरी डिजीज जिसमें कोरोना भी एक होता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ओवरवेट, मोटापा, ये सारी बीमारियां हमारे इसी लाइफस्टाइल का कारण है कि हम योग नहीं करते, योग का सही तरीके से जीवन में उतारते नहीं। तो जो साधन मिला था, जो गाड़ी मिली थी इस जीवन रूपी नैया को पार करने के लिए, उस गाड़ी को ही बिगाड़ दिया। अरे उस गाड़ी के बिना जाओगे कैसे? यही तो आपका रिटर्न टिकट था, इसी के लिए तो आए थे। लेकिन ईश्वर बड़ा दयालु है, आपने यात्रा इस बार नहीं पूरी की, अगली बार फिर आपको भेजेगा। लेकिन गाड़ी कैसे मिलेगी गारंटी नहीं कर सकते। इस जन्म में आपने उस गाड़ी का जैसा ध्यान रखा है, जितना रास्ता तय किया है, या पीछे चले गए हैं या आगे चले गए हैं, उसी के हिसाब से गाड़ी और दूरी दोनों मिलने वाली है। आपको गाड़ी अर्थात शरीर कैसा मिलेगा, ये जीवन कैसे जिए उसके आधार पर मिलेगा। आपकी गाड़ी में ईंधन कितना होगा, कितनी दूर का रास्ता है, इस जन्म में आप आगे गए हो या पीछे आए हो, उसके आधार। योग किया है तब आगे आ गए हो, तो आपको फिर थोड़ा कम रास्ता तय करना पड़ेगा, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस रास्ते में बीज का नाश नहीं होता। तो ये सुंदर तरीके से मैंने आपको इसका बेस रखने की कोशिश की। लेकिन अब बताइए डॉक्टर कौन होगा, हु इज डॉक्टर? हमारा डॉक्टर कौन है? हमारा डॉक्टर, अपने फैमिली डॉक्टर का नाम मत लिखिएगा, हमारे डॉक्टर वो नहीं है। हमारे डॉक्टर हमारे अंदर विद्यमान है।
ईश्वर ने जब हमारे को इस धरती पे इस शरीर के साथ भेजा तो शरीर की लाइफ टाइम वारंटी के साथ भेजा, उसकी लाइफ टाइम उसकी ठीक होने की शक्ति के साथ भेजा। अब ये अलग बात है, हम वारंटी के वाले को कॉल ही नहीं करते, वारंटी को इस्तेमाल ही नहीं करते, उसके सर्विस स्टेशन ही नहीं जाते, तो हम कैसे ठीक होंगे? हमारे अंदर की जो प्राण शक्ति है, जिसको मदर नेचर कह सकते हैं, वो हमारी डॉक्टर है। आप देखिए, आपको जब भी छोटी सी खरोंच लग जाती है, थोड़ी देर बाद में वो खरोंच आपकी ठीक हो जाती है बिना किसी दवाई के। कौन करता है? हमारी मदर नेचर, हमारी प्राण शक्ति जो अंदर विद्यमान है, वो ठीक करती है। आपकी हड्डियां टूट जाती है गिरने से, डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर हड्डियां जोड़ता है क्या? हड्डियों का डॉक्टर कहा गया है? वो कुछ नहीं करते, वो दोनों हड्डियों को साथ मिला करके कपड़ा बांध के बैठा देते हैं कि आप ऐसे रखना हाथ को, क्योंकि उनको पता है कि प्राण शक्ति अंदर काम करती है, वो प्राण शक्ति आपकी हड्डियों को धीरे धीरे जोड़ देगी। तो डॉक्टर हमारे अंदर विद्यमान है, प्राण शक्ति। इस डॉक्टर को हम जीवन देख के रखें, इस डॉक्टर का प्रयोग करते रहें, और डॉक्टर को जीवन देने का, प्रयोग देने का, शक्ति देने का कार्य करता है योग, योग और भोजन। अभी भोजन के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं, लेकिन ये प्राण शक्ति हमारी ले कौन जाता है? ये प्राण शक्ति, हम बीमार क्यों होते हैं? हमारी प्राण शक्ति, ज्यादातर जो हमारी प्राण शक्ति है वो हमारी डाइजेशन में यूज होती है। बार बार भोजन भोजन भोजन, और भोजन भी कौन सा अभी बताऊंगा, सबसे नीचे दर्जे का भोजन हम बार बार अंदर डालते रहते हैं। उस भोजन में हमारी ज्यादा प्राण शक्ति उस काम पे लग जाती है, उसको पचाने में, और हमारी थोड़ी बहुत प्राण शक्ति अगर बचती है तो वो तनाव सक कर लेता है, तनाव खींच के ले जाता है, और हम उस अपनी प्राण शक्ति को सारा का सारा उसी के अंदर डाल के चले जाते हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि अपनी इस प्राण शक्ति को, जो हमारे अंदर ईश्वर के द्वारा फ्री गिफ्ट के रूप में माता पिता में शरीर के साथ मिली है, इनबिल्ट पैकेज में मिली हुई है, उस प्राण शक्ति का सदुपयोग करें। योग के माध्यम से उसको जगा सकते हैं। इस सारी चीजों में जहाँ खर्च हो रही है आपकी डाइजेशन और स्ट्रेस में, उससे निकाल करके हीलिंग में लगा सकते हैं। हीलिंग करने का कार्य करेगी तो शरीर साफ रहेगा, शरीर की जो डस्टबिन बन गया वो भी ठीक रहेगा। और जब ये सारा सब कुछ हो, प्राण शक्ति काम करेगी तो 10 तरह के फायदे मिलने वाले हैं योग के माध्यम से। जब प्राण शक्ति को आप जागृत कर लेंगे, आपकी जो हमने 8 सिम्टम थे वो 8 सिम्टम तो मिलेंगे, 2 एक्स्ट्रा और मिलने वाले हैं। शरीर के अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाएंगे, वजन आपका नियमित हो जाएगा, आपकी स्किन साफ होगी, ग्लोइंग स्किन होगी, आपकी आंखें चमकदार हो जाएगी। ये हमने नहीं लिखा था, ये मिलेगा आपको। और आपकी भूख भी आपकी तेज हो जाएगी, आपकी अच्छी खासी थ्रस्ट लगने वाली है, शरीर फ्लेक्सिबल हो जाएगा। जब योग करेंगे तो शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। यहाँ शरीर केवल शरीर में लोच कोई एरोबिक्स का काम नहीं है, यहाँ शरीर के साथ मन भी आपका लोचपूर्ण हो जाएगा, लोगों को स्वीकार करेंगे, लोगों को मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे। टन्स ऑफ एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी आपके अंदर आएगी, और आपके माइंड, मस्तिष्क की क्लियरिटी आएगी, और मन की शांति, और अंत में आपकी जो मेन यात्रा है, जिस धर्म की प्राप्ति की बात कर रहे थे, उस धर्म की प्राप्ति में भी आपको उल्लेखनीय तरक्की होगी अगर आप जीवन के इस योग के सिद्धांत को समझते हैं। तो जो योग करेंगे ये 10 फायदे आपको मिलने वाले हैं। करना चाहेंगे योग, जरूर कीजिए। योग को जीवन का हिस्सा बनाइए, रोज नया नया योग के बारे में सीखते रहिए। जैसे मैं कल सुबह 13 से 16 4 दिन का सीरियसली योग कर रहा हूँ। मुझे योग के हठ योग से लेके हर योग को सीखा है, लेकिन सीरियसली योग का पैटर्न, योग का उसका बात करने का तरीका, योगों का कर्म, उसके प्राणायाम, उसके ध्यान, उसका ज्ञान अद्भुत है। जितनी बार भी सीरियसली योगा करते हैं उसके प्यार में और गहरे चले जाते हैं। दीप्ति हमारे साथ है जिन्होंने सीरियसली योगा में रजिस्टर भी किया है। मैं दीप्ति आपका बहुत सारा आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हम बहुत सारे साथी मिलकर 4 दिन तक सीरियसली योगा में ये 10 फायदे हम लोग पाने वाले हैं सीरियसली योग के माध्यम से। अब थोड़ी सी बात गहराई में जाके करते हैं, ऊपर की बात बहुत हो गई। योग और 5 तत्व, जो हमारा आज का मुख्य विषय है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, ये सब हम जानते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 तत्व जब एक साथ जुड़े, या यूं कहिए 5 तत्वों का योग हुआ, तब हमारा शरीर बना। उसके बिना क्यों जुड़े वो एक अलग स्पिरिचुअल विषय है। उसके लिए हमारे पिछले कर्म है, तत्व, अहंकार, पंचतन मात्रा अलग अलग जिम्मेदार है। लेकिन ये सत्य है कि योग, इन 5 तत्वों का योग हुआ तो हमारा शरीर बना। एक भी तत्व अगर कम है तो हमारा शरीर नहीं चल सकता। और शरीर की क्या बात करें, पूरी सृष्टि के हर एक चीज में 5 तत्व है। चाहे आप जिसको जड़ समझ रहे हैं या जिसको चेतन समझ रहे हैं, किसी में कोई तत्व कम है, कोई में किसी तत्व ज्यादा है, लेकिन सब में 5 तत्व अवश्य है।
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जब भी याद करें को स्थूल से सूक्ष्म याद किया करें। पृथ्वी सबसे स्थूल है, जल उससे कम स्थूल है, उससे कम स्थूल अग्नि है, अग्नि से कम स्थूल हल्का, अग्नि से हल्का आपका वायु तत्व, सबसे हल्का आकाश तत्व है। ये योग और 5 तत्व है। अब योग भी इन 5 तत्वों को ही पालित पोषित करता है और हमारा शरीर का भोजन भी इन पंच, जब जो शरीर में लोग उपलब्ध हैं उन्हीं के मतलब का भोजन तो आप देंगे। जैसे आप सपोज कीजिए एक बड़ा कोई मेस चलाते हैं या आप किसी हॉस्टल में आपके साथ लगातार, या आपके घर में ही बड़ा परिवार है, अलग अलग तरह के आपके बच्चे हैं, अलग अलग रुचि वाले बच्चे हैं, तो उनकी हर रुचि के हिसाब से आप उसको खाना देते हैं। कोई छोटा बच्चा है तो उसको दूध देते हैं, कोई बीमार है तो उसको फल फ्रूट देते हैं, बुजुर्ग है तो उसको दलिया देते हैं, और कोई जवान लड़का है तो उसको आप कुछ जंक फूड भी बना के कभी कभार खिला देते हैं। हर व्यक्ति के, मेरे श्रीमती जी अक्सर कहते हैं घर में 5 सदस्य, मुझे 5 डिश बनानी पड़ती है। तो हमारे इस शरीर रूपी परिवार में भी 5 है। इन पांचों को के अलग अलग भोजन है, इनके अलग अलग भोजन देते हैं, तभी हमारा भोजन पूरा होता है। यही हमारा आज का विषय, ध्यान रखिएगा। पंच तत्व के हिसाब से क्या हम शरीर को भोजन दे रहे हैं। हम जब ये मान गए हैं कि हमारा शरीर पंच तत्व से बना हुआ है, यस और नो, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्वों के बिना हमारा शरीर नहीं। हर धर्म, हर पद्धति इस बात को मानती है, विज्ञान भी इसको मानता है। ये 5 तत्वों से बने हुए शरीर को 5 तत्वों का ही भोजन दें। किसी एक तत्व को आपने दे दिया, कभी माँ कभी ऐसा करती है क्या कि घर में 5 बेटे हैं, एक बेटे को तो खाना दे दिया, 4 को भूखा रखा, या 2 जो प्रिय बेटे हैं उनको खाना दे दिया, 3 को भूखा रखा। लेकिन हम हमारे शरीर के साथ शायद कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। हमारी समस्त बीमारियों का जड़ यह है कि भोजन का योग सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। जहां जहां हमारा योग भोजन का होना चाहिए था, वहां हम भोजन का योग नहीं कर रहे हैं, 5 तत्वों के हिसाब से भोजन नहीं कर रहे हैं। आइए एक एक करके इस बात को शेयर करके देखते हैं कि 5 तत्व का भोजन क्या होगा और किससे इस 5 तत्व के भोजन से कैसे चलने वाले हैं। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। आयुर्वेद कहता है कि 5 तत्वों से 3 तरह की हमारे प्रकृति बनती है, वही प्रकृति जो दोष का रूप भी लेती है। जैसे जो सबसे फाइन है वायु और आकाश तत्व है, उनसे हमारा वात बनता है। पित्त हमारा मध्यम वर्गीय होता है, तो अग्नि और जल से बनता है। और कफ सबसे हल्का होता है, जिसको हम लोग अर्थ अर्थात पृथ्वी और पानी से बनता है। और ये हमारे शरीर में अलग अलग एक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे अर्थ हमारी ग्रोथ के लिए, स्थित ऊर्जा कहते हैं, ग्रोथ के लिए, हेवीनेस के, स्टेबिलिटी के लिए जिम्मेदार है। वाटर हमारे शरीर में मॉइस्चर के लिए, हमारे शरीर में तरलता बनी रहे, हमारे डिटॉक्स होता रहे, हमारे शरीर में थोड़ा आनंद भी रहे, उसके लिए 5 तत्व जरूरी है। 5 तत्व हमारे शरीर में जो तापमान है, जो शरीर को बनाए रखना है, शरीर में डाइजेशन का कार्य करना है, शरीर के रंग का, टेक्सचर का, लाइटनेस, ये क्योंकि धीरे धीरे लाइट होते जा रहे हैं, तो 5 तत्व उसके लिए जिम्मेदार है। और 5 तत्व आपकी पंचेंद्रियों, विशेष तौर से आंखों के लिए भी बड़ा जिम्मेदार है। पृथ्वी तत्व आपकी गंध के, नाक नासिका के लिए जिम्मेदार है। पानी तत्व आपकी स्वाद टेस्ट के लिए जिम्मेदार है। और अग्नि तत्व आपकी दृष्टि के लिए जिम्मेदार है। एयर तत्व जो चौथा तत्व है, वो हमारे शरीर में जो कभी कभार हमारी वाइब्रेशंस होती है, कुछ ट्रांसपेरेंसी आती है, लाइटनेस, हल्का और हल्का होते जा रहे हैं, ड्राइनेस, फटीग ये नहीं हो, उसके लिए अपना वायु तत्व जिम्मेदार है। और ये वायु तत्व है जो हमारे जिस चीज के लिए हमारा वायु तत्व जिम्मेदार है, वो स्पर्श के लिए। किसी भी चीज को स्पर्श करना हो, टच करना हो, कोई भी आपने गतिज ऊर्जा, जिसको कहते हैं गतिज ऊर्जा, जो वात से बनती है, और वात का मुख्य तत्व एयर है, जो गतिज कोई भी गतिमान कार्य करना हो उसके लिए वायु तत्व आवश्यक है। ऐसे आकाश तत्व है हमारी सॉफ्टनेस के लिए, हमारी हम लोग लाइट नहीं और लाइट रहें, और अपने खालीपन के लिए जिसमें आनंद ही आनंद है, उसको आकाश तत्व है। ये 5 तत्वों के 5 तरीके, 5 तत्व हमें चाहिए होते हैं। लेकिन हम भोजन क्या 5 तत्वों के लेते हैं, क्या 5 तत्वों का योग जीवन में करते हैं? आइए एक एक करके तय करते हैं। ये 5 तत्व हमें देते कहां से, मिलते कहां से? सटल से ग्रोस की इनकी यात्रा है। सबसे ग्रोस है अर्थ, जिसके लिए हम लोग भोजन खाते हैं, जिसे सॉलिड फूड कहते हैं, प्लांट बेस्ड फूड, जिसमें आप फल भी कह सकते हो, सब्जियां भी कह सकते हो, लेकिन मेन मुख्य हिस्सा सॉलिड चीजों का है। अनाज हो गया, दालें होगी, मिलेट्स हो गए, ये सब हम लोग खाते हैं, तो अर्थ बेस्ड भोजन होते हैं, जो हम अक्सर करते ही। ये भोजन आप सब लोग करते हैं। हम इसके बारे में बात, एक एक भोजन के बारे में बात भी करने वाले हैं कि शरीर में किस तरह से 5 तरह के भोजन डालें ताकि योग सही हो। दूसरा हमारा वाटर रिच।
वाटरेज फूड जैसे हम लोग नारियल पानी पी लें या पानी पी लें, वेजिटेबल जूस पी लें, या फल में भी 80-90% पानी ही होता है, सब्जियों में होता है, तो ये भी हम तत्व ठीक ठाक ले लेते हैं। तो आजकल पानी के बारे में तो बहुत कुछ चल रहा है, पानी ज्यादा पिए, ये पिए, वो पिए, लेकिन पानी भी हम ले लेते हैं। तो 2 तत्व है हम, लेकिन 2। और मजेदार बात ये जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, ये ब्रांड है, ये सबसे हल्के वाला ब्रांड है, फिर ये उससे बेटर ब्रांड, फिर उससे बेटर, सबसे टॉप का ब्रांड इथर ऊपर बैठा है, जो सब तरह। क्यों बेहतर है? कि पृथ्वी तत्व में आपका देखिए, पृथ्वी तत्व जो भी आप लेते हैं, अगर सही तरह का सात्विक फूड जो मैं आगे बताने वाला हूं, उस सात्विक फूड को ले पाएंगे तो आपको थोड़ी बहुत ऊर्जा मिलेगी। लेकिन ऐसे हजारों लोग हैं हमारे हर धर्म में, सिद्धांत में, जो कुछ नहीं खाते तो भी ऊर्जावान बने रहते हैं, उस बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये भोजन आप गलत तरीके से कर रहे हैं तो ये ऊर्जा देने की बजाय आपको नेगेटिव एनर्जी भी दे सकता है। और इसमें हीलिंग का पावर बहुत सीमित मात्रा में, मैं नहीं कहता हीलिंग नहीं होती है, लेकिन सीमित मात्रा में, वो भी सही मात्रा में, सही समय पे सात्विक भोजन करो तो ही हीलिंग मिलती है। दूसरा, इसका अपर लेवल, इसके बड़े भाई इसके अपग्रेडेड वर्जन पे जाते हैं पानी पे, वो इससे थोड़ा बेहतर है। ये हमारी हीलिंग को ज्यादा तरीके से, पानी से हमारे अवशिष्ट पदार्थ निकलते रहते हैं। अगर आप पानी पे रहें तो पूरा शरीर आपका ठीक हो जाता है, शरीर एकदम वाइब्रेट हो जाता है। जितना भी भगवान भी कृष्ण गीता में कहते हैं, हम लोग आगे बात करें कि रस्य प्रदान भोजन किया करें, तो पानी को जितना हम ज्यादा ग्रहण करते हैं, हमारे भोजन का दूसरा तत्व है, ये भी अर्थ तत्व से ज्यादा हमारे को हीलिंग देता है। हमारे शरीर में जो ठीक करने के ईश्वर ने जो 5 तत्वों के माध्यम से योग के सूत्र भेजे हैं, उसमें हमारे वायु पानी तत्व का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन धीरे धीरे जो आगे चलते हैं, जैसे मैं गांव से शहर आया, शहर से महाग शहर गया और बड़े शहर गया, उसी तरह जीवन में ज्यों आवश्यकता बढ़ती गई, मुझे नई नई चीजें मिलती चलेगी, और इससे भी बेहतर कुछ है, इससे भी बेहतर कुछ है। तो तीसरा जो इससे भी और महान है और सूक्ष्म है, जो प्राइमरी फूड का सोर्स है, वो है फायर, जो हमें सूर्य से मिलता है। कहते हैं ये दोनों जो तत्वों से जो भोजन मिलते हैं, चाहे वो जल मिलता हो, चाहे आपको सॉलिड फूड मिलता हो, ये हम कह सकते हैं पृथ्वी तत्व जल तो, लेकिन इनका प्राइमरी सोर्स क्या है? सन है। सूर्य नहीं हो तो हमारी बरसात नहीं हो, हमारे को जल नहीं मिले। सूर्य नहीं हो तो हमारे जीवन में जो भी पेड़ पौधे हैं, जिनका खाना खाते हैं, वो कितना ही पानी डाल दो, अगर सूर्य नहीं होगा तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो मुख्य प्राइमरी सोर्स इन पृथ्वी और जल तत्व का भी सूर्य है। ये हमारे शरीर में भी महत्वपूर्ण कार्य करता है, डाइजेशन का कार्य ये करता है, शरीर का तापमान मेंटेन करता है, हमारी ऊर्जा का मापदंड भी यही तय करता है, हमारी इम्यूनिटी भी यही तय करता है। ये अग्नि तत्व है। आज देखिए ना, कोरोना से मुकाबला करने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? अग्नि तत्व को ही तो बढ़ा रहे हैं। उन दोनों तत्वों से बात नहीं बन पा रही। हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के द्वारा, सन बाथिंग के द्वारा, गर्म पानी लेकर के, गर्म भाप लेकर के, सबके माध्यम से इसी फायर को ही, सन बाथिंग को ही बढ़ा रहे हैं। तो इन दोनों से सुपीरियर अगर कोई फूड है तो वह सन फूड। अब सन फूड कैसे ले, और इतना महत्व है इस सन फूड का कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ये सन फूड कैसे लेना, बहुत आसान तरीका है, ज्यादा देर तक लेने की जरूरत, क्योंकि बहुत पावरफुल है ना, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। दिन में 5 टाइम भी लेने की जरूरत नहीं है, 3 टाइम भी लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 टाइम। सुबह 6 से 6:15 बजे जब सूर्य उदय होता जा रहा है, उगते सूरज का दर्शन करें और उनसे आंखों से आंखें मिलाएं। अमिताभ बच्चन के अंदाज में बाहें फैला करके आंखों से आंखें मिलाएं। उस वक्त ये इजाजत देते हैं कि आप इनसे आंखें मिला सको। जो ही आप आई गेजिंग करेंगे, आपकी पंचेंद्रियों के सारे रोग 1 मिनट में ठीक हो जाएंगे। शरीर में वो ऊर्जा आएगी जो आपकी शाश्वत बन के काम करेगी, जो किसी खाने से, किसी जल तत्व से नहीं मिलने वाली। अब कुछ बीमारियां हो गई है, कुछ अवशिष्ट पदार्थ इकट्ठे हो गए, तो उसका इलाज भी सन के द्वारा किया जाएगा। दूसरा काम करें, 8 से 8:30 नहीं मिलता समय तो शाम को 4 से 5 के बीच का समय देख सकते हैं, या 3 से 5 के बीच का समय दे सकते हैं, जिसके अंदर आप सूर्य के सामने आप लेट जाएं, किसी बेड पे, किसी बिस्तर पे, नीचे कुछ बिछा करके, कम से कम वस्त्र पहनते हुए या हल्के वस्त्र पहनते हुए। 15 मिनट रोटी को एक तरफ से सेकिए, 15 मिनट दूसरी तरफ से सेकिए। शरीर के सारे रोग खत्म हो जाएंगे, कोरोना तो आसपास भी नहीं फटकेगा। तो सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करें। विटामिन डी, विटामिन B12 की जो कमी नजर आ रही है, वो सिर्फ इसलिए कि हम पृथ्वी जल तत्व तो ले रहे हैं, लेकिन सूर्य तत्व को डिनाई कर रहे हैं। और कैसे बदतमीजी कर रहे हैं, सन क्रीम लगा के बाहर निकल रहे हैं, केमिकल को सूर्य के सामने बाहर निकल, वो और हमारी त्वचा में घुस जाता है। कहते हैं काले पड़ जाएंगे, उस सन क्रीम के द्वारा तो पता नहीं काले, नीले, पीले अंदर तक पड़ जाते हैं। आप क्या क्या होता है,
बिना सन क्रीम लगाए। अगर आप देखिए विदेशों में जाके देखिए उन लोगों को कितनी इस तत्व की कदर मालूम हो गई। आप भारत के किसी समुद्र तट पे जाइए तो आपको नजर आएगा, बल्कि समुद्र तट की बात क्या, मैं तो राजस्थान तक में देखता हूँ कि वो जाकर के धूप सेकते रहते हैं, स्विमिंग पूल के बाहर बैठ के भी धूप सेकते हैं। कि आप जितना आप सन तत्व को अंदर लेते हैं वो आपकी अक्षर दृष्टि। लेकिन दुख की बात यह है कि सन अभी तक बिकने नहीं लगा है। अगर ये प्रोडक्ट बन जाता और कोई इसकी मोनोपोली ले लेता तो आज हम सब इस्तेमाल करने लग जाते। हमें जब तक एडवर्टाइजमेंट करके बेवकूफ नहीं बनाया जाए तब तक हम उस तत्व की इज्जत नहीं करते। इस सन तत्व की इज्जत करें, ये प्राइमरी फूड है। जितने भी आप खाना चाहते हैं, सब्जियां लाते हैं जी, कच्ची सब्जियां कैसे खाएं, अरे वो अनकुक्ड नहीं है, वो सन कुक्ड है, सूर्य के द्वारा पकाई गई है और सबसे शुद्ध तरीके से पकाई गई है। आप उसको जब दोबारा पकाते हैं तो उसको गला देते हैं। आप उसको तल रहे हो, आप इसको माइक्रोवेव में डाल रहे हो, ज्यादा देर तक पका रहे हो, तो क्या कर रहे हैं आप उसको। अब मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा ज्यादा पकाने से क्या होता है। तो तीसरा मुख्य है हमारा सन तत्व है। चौथा है हमारा एयर तत्व, जो उससे भी सूक्ष्म है। ये तीनों तो शरीर के स्तर पे काम करते हैं, लेकिन चौथा जो तत्व है वो मन के स्तर पे काम करता है। तो कहते हैं 60% बीमारियां हमारी मन के कारण होती है। प्राणायाम, ध्यान, वायु तत्व का सही तरीके से प्रयोग करना, वायु तत्व का सही तरीके से सेवन करना, सही तरीके से स्वच्छ वायु लेना और वायु को सही चैनलाइज करना प्राणायाम के द्वारा, ये वायु तत्व है। इन तीनों, अब हीलिंग चालू कहाँ हुई, मेन हीलिंग चालू हुई जल से, उसके बाद उससे सॉलिड हीलिंग दे रहा है हमारे को सन तत्व, और उससे बड़ी हीलिंग दे रहा है हमारे को वायु तत्व है, जो मन तक को ठीक करता है, पूरे शरीर की प्राणायाम के द्वारा। हार्ट की बीमारियां, आपकी गले की बीमारियां, आपकी मस्तिष्क की बीमारियां, मस्तिष्क जो इतना क्रुशियल है, ये नीचे वाले तत्व तो नीचे तक का ही काम करेंगे, गले तक का सारे शरीर का काम करेंगे। पंचेंद्रिय मन और आप मस्तिष्क की बात करेंगे तो वहां पहुंच सिर्फ एयर तत्व की है, जो उनमें सारी केंद्रित करके देगा। और अधिकांश बीमारियां तो हमारे आजकल मन के कारण हो रही है। तो चौथा भोजन है एयर तत्व, इसको आप ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और पांचवा है सबसे सुपीरियर, सो सुपर फूड, जो कहते हैं जिसके जो उससे बड़ा कोई फूड नहीं है, वो है ईथर तत्व। ईथर तत्व कब से कैसे मिलने वाला है, वो मिलने वाला है फास्टिंग से, उपवास से। और आप कहोगे फास्टिंग खाना है क्या? हाँ जी हाँ, जब आप कुछ नहीं खाते तो ये मत समझिए आप उपवास कुछ नहीं खा रहे हैं, तब आप आकाश तत्व को ले रहे हैं। शरीर को खाली रखना, हीलिंग मोड में डाल देना, आकाश तत्व का कार्य है। तो सबसे सॉलिड फूड जिसमें खाली हीलिंग ही हीलिंग होती है, जो लेते हर बीमारी गायब हो जाती है, वो आकाश तत्व है। आकाश नीला है, आकाश संपूर्ण है, सर्वव्यापी है, समृद्ध है, जागृत है, यही सारे गुण ईश्वर में है। तो शुद्ध ईश्वर का स्वरूप अगर कोई पंच तत्वों में है तो आकाश तत्व। गीता में भगवान यही कहते हैं, मैं शरीर में आकाश तत्व है, अर्थात आकाश ही ईश्वर है। जो ईश्वर स्वयं विद्यमान है तो उससे बड़ा हीलर कौन हो सकता है। तो सबसे अच्छा भोजन है आकाश तत्व का भोजन, जो है शरीर को खाली रखना। जहां स्पेस का मतलब होता है खाली, तो हमारे शरीर में भी जब खालीपन आप रखते हैं, आकाश में ऊपर जाएंगे तो आपको सब जगह खाली दिखता है, नीला विला, लेकिन जाते जाएंगे तो सब कुछ खाली है। जहाज जाता है ना 10,000 20,000 50,000 अंतरिक्ष तक जाते हैं, सब कुछ खाली है। ये खालीपन हमारे अंदर मौजूद रहता है तो ईश्वर की उपस्थिति रहती है और हम हील होते रहते हैं। ये बीच में जो अवरोधक डाल देते हैं अवशिष्ट पदार्थों के, जो हम अर्थ से, ज्यादातर अर्थ से ही अवशिष्ट पदार्थ लेते हैं, वो अवशिष्ट पदार्थ जो अर्थ से माइनस भी होता है गलत के, वो उसको अगर कवर करना है, अर्थ पृथ्वी तत्व के भोजन के द्वारा जो नुकसान हुआ है उसको अगर कवर करना है तो आकाश तत्व ही कवर कर सकता है। तो जो जो ऊपर बढ़ते जाते हैं हमारे डॉक्टर बढ़ते जाते हैं, सबसे बड़े डॉक्टर जो एमडी है वो है आकाश तत्व, फिर नीचे वाले डॉक्टर हैं वायु तत्व जो मन पे काम करते हैं, और ये आकाश तत्व आपके कारण शरीर अर्थात आत्मा तक इनकी पहुंच है। जैसे कहते हैं ये डॉक्टर तो हर रोग का इलाज कर सकता है, तो वो स्पेशल डॉक्टर है आकाश तत्व। बीच का मीडियम ये भी अच्छा डॉक्टर है, ये हृदय तक पहुंच रखता है, आपके फेफड़ों तक पहुंच रखता है और आपके मन तक पहुंच रखता है, वो है आपका आयु तत्व, वायु तत्व है। और जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम लेके खाने को पचाने का, आपके रोगों को ठीक करने की शक्ति रखता है, वो है सूर्य तत्व है। और जो हीलिंग के, जो आपके जो आपने खाया उसको आगे खिसकाने का कार्य करता है, आपके शरीर को चलन हलन का कार्य करता है, वो है वाटर तत्व। लेकिन हम सबसे ज्यादा जो लेते हैं क्वांटिटी में लेते हैं और गलत तरीके से लेते हैं, वो है पृथ्वी तत्व है। उसके माध्यम से हमारे जीवन में हीलिंग बहुत नहीं के बराबर होती है। हाँ, उसके कारण बीमारियां बहुत ज्यादा होती है। आइए एक एक तत्व को समझते हैं।
आकाश तत्व के सबसे ऊपर से बढ़िया वाले चलते हैं कि पृथ्वी तत्व के बारे में तो आप सब कुछ बहुत कुछ जानते हो। आकाश तत्व जो सर्वोत्तम भोजन है, कहते हैं कैसे मिलेगा आकाश तत्व है, हमारे को 8 घंटे की विंडो बना करके उसमें खाली खाना चाहिए। पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, जो कुछ लेना है उसमें ले लीजिए। पृथ्वी तत्व विशेष तौर से, जल तत्व तो फास्टिंग में भी अलाउड है। तो पृथ्वी तत्व आप सिर्फ 8 घंटे, बहुत कुछ दे दिया यार। 24 घंटे में से 1/3 हिस्सा तो हमने पृथ्वी तत्व को दे दिया। जो 16 घंटे है वो फास्टिंग करना सीखे। पहला चरण है, जीवन को स्वस्थ रखना है, इम्यूनिटी रखनी है, तो आकाश तत्व को उसका हिस्सा दो। सबसे बड़ा है, उसका हिस्सा बड़ा है। 16 घंटे तक मुख में पानी के अलावा कुछ नहीं डालें। पानी डाल सकते हैं, नारियल पानी डाल सकते हैं, या वेजिटेबल जूस डाल सकते हैं जिसमें फाइबर नहीं हो। फाइबर जो ही डाले आपका डाइजेस्ट सिस्टम चालू हो जाएगा, पृथ्वी तत्व उसको मिलने लग जाएगा, तो फास्टिंग बंद हो जाएगी। तो फास्टिंग का तात्पर्य 16 घंटे उपवास, अपनी विंडो मेंटेन कीजिए। आप 10 से 6 की विंडो में खाना खा के बाकी आप कर सकते हैं, जैसे मैं 10 से 6 की मेंटेन करता हूं, आप 11 से 7 कर सकते हैं, 12 से 8 कर सकते हैं। जो आपको 8 घंटे चाहिए चुन लीजिए। सॉलिड फूड उसी में खाना है, फूल फल भी उसी में शामिल है। ये 8 घंटे आप ईटिंग के, 16 घंटे आप जब करते हैं तो आपका जीवन चलता है। क्यों, जो ईटिंग आवर, जो आपके 8 घंटे के ईटिंग आवर दिए हैं आपने, ये 8 घंटे आप खाना खाते हो, अगले 5 से 6 घंटे आपका खाना पचने में लगता है। जैसे आपने 8 बजे तक खाना खाया, तब तक आपकी डाइजेशन का कार्य चालू नहीं होगा। एक के बाद एक आप खाना डालते ही जाते हैं। वो तो खाली डिलीवरियां ही ले रहा है, सप्लाई या उसका निष्पादन बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। तो हम अगले 5 घंटे डाइजेशन करते हैं, और फिर जो हीलिंग आवर चालू होते हैं, बचे हुए जो आपके 7 घंटे, उनमें हीलिंग चालू होती है, कि तब आकाश तत्व अच्छी तरह से काम करता है, तो आपकी हीलिंग स्टार्ट होती है। तो ये अपना लेकिन हम क्या करें, ज्यादातर समय हम खा ही रहे हैं। तो अपना ये इस बात को समझें कि इस तरीके से हम लोग किस तरह से अपना जीवन जिए। तो हमारा डिनर, फर्स्ट मील हमारा 12 से 8 की विंडो दिखाई है। फर्स्ट मील 12 बजे, डिनर 8 बजे। आप 11 बजे से 7 बजे कर सकते हैं, 10 से 6 कर सकते हैं, जैसा आप चाहें कर सकते हैं। तो आकाश तत्व सर्वोत्तम भोजन है। और हमारे सारे ग्रंथों में भी यही लिखा हुआ है। गीता में भगवान कृष्ण ने लिखा है, भगवान महावीर ने बार बार उपवास के बारे में लिखा। आप सब जानते हैं, जैन धर्म से मुझे उपवास की प्रेरणा मिली है। हमारे मुस्लिम समाज भी रोजा रख करके 1 महीने का उपवास करते हैं। और हमारे वेदों में लिखा है, लंघनम परम औषधनम, अर्थात सबसे परम लंघनम कहते हैं उपवास को, सबसे परम औषधि उपवास है। अर्थात आकाश तत्व को लेना सबसे उत्तम भोजन है। पातंजलि योग सूत्र भी कहते हैं, शरीर की समस्त अशुद्धियों को, अपने पंचेंद्रियों की अशुद्धियों को आप आकाश तत्व के द्वारा, अर्थात फास्टिंग के द्वारा ठीक कर सकते हैं। पंच तत्वों को ठीक करना है तो आप हमारे ये साधन बनेंगे पंच तत्व ऊपर की यात्रा में, उनको शुद्ध रखेंगे, उनको चलायमान रखेंगे, आपके सारथी बन के कार्य करेंगे। ये कम तभी कर पाएंगे जब आप उपवास करेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा पूरी की पूरी आकाश तत्व का आधार बचले। कभी प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में जाइएगा, आपको एक दिन कभी पानी के उपवास पर रखेंगे, कभी जलो उपवास, कभी रसो उपवास, कभी फलो उपवास, फिर पूरा उपवास। इसके माध्यम से शरीर को, अरे इनकी बात छोड़िए, जिन लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ वो लोग भी तो जाने अनजाने आपके साथ यही करते हैं। कभी हॉस्पिटल भर्ती हुए हैं आप, आईसीयू में, कमरों में भर्ती में, कोई बीमारी, डेंगू वेंगू कोरोना कुछ भी होकर के भर्ती हुए, क्या करते हैं? सबसे पहले मुख से खाना देना बंद करते हैं। अरे उनकी दवाइयों में नहीं दम है, ये जो विधि हमारी वेदों में लिखी है उसी को अपना रहे हैं वो। सबसे पहले आपका खाना बंद करेंगे, लिक्विड पानी आपके ड्रिप के माध्यम से चढ़ाएंगे, 2-3 दिन तक रखेंगे तो अपने आप ठीक होते चले जाएंगे। शरीर में पृथ्वी तत्व गया नहीं, आकाश तत्व बढ़ गया, शरीर की हीलिंग चालू होगी। और ये जो है फिर आपको सेम फल पे डालेंगे, फिर सेमी लिक्विड पे, फिर सॉलिड, सेमी सॉलिड पे, फिर सॉलिड पे, धीरे धीरे लेके आएंगे, तब तक शरीर अपने आप ठीक हो जाए, शरीर की हीलिंग अपने आप हो जाएगी। तो सभी लोग हीलिंग करना, अगर आपको ठीक होना है तो इसके अलावा और कोई माध्यम नहीं है ठीक होने का। फास्टिंग है। अब बात करें आकाश तत्व कैसे लें, तो 3 मैं माध्यम आपको बताना चाहता हूं। आप चौथा 5 के बारे में बात करेंगे। पहला आकाश तत्व में बेसिक क्या है, कोई भी एक फल, पूरे दिन भर एक फल चुने। अगर नहीं मन पा रहा, नहीं मिल पा रहा, नहीं भा रहा, स्टार्ट करें तो 3-2 फल तक चुन सकते हैं, मैक्सिमम 3 फल, या 1 सब्जी या 2 सब्जी को चुन लें। पूरे दिन भर खाली वही सेवन करें। सप्ताह में 1 बार ये उपवास करें। हालांकि इसको मैं नहीं कहूंगा ये पूर्ण रूप से आकाश तत्व का उपवास है, ये पूर्ण रूप से आकाश तत्व का उपवास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर आपका डाइजेस्ट सिस्टम चालू रहेगा।
लेकिन फिर भी ऐसा खाना खा रहे हो जो घंटा 1.5 घंटे में आपका पच जाएगा, तो आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अपनी हीलिंग के इस भाव का बना के रखिएगा, तो हमारा जीवन अच्छी तरह चलता जाएगा। तो आप सबने देखना है, पहला है हमारा बेसिक, एक पूरा दिन सब्जी या फल पे रहना। जिस तरह का उपवास हमारी हिंदू पद्धति में, माफ कीजिएगा मैं उस पद्धति इसमें जन्मा हूं, मुझे पूरा गर्व है, लेकिन जिस तरह का हम उपवास करते हैं उससे बड़ा कोई अपराध अपने शरीर के साथ कर नहीं सकते। जिन देवताओं को अंदर लाने की बात करते हैं वो भी शायद भाग जाते होंगे हमारे उपवास को देख करके। जब कुट्टू का आटे, तले हुए आलू के हलवे और पता नहीं तले हुए चिप्स, पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी चीजें खा करके उपवास के नाम पे जो आतंक मचाते हैं अपने शरीर के साथ में, वो कतई क्षमनीय नहीं है, या क्षम्य अपराध है। उपवास के नाम पे करना ये शरीर के साथ नहीं, भगवान के साथ, आत्मा के साथ भी अपराध है। आगे आने वाला भी श्रावण चल रहा है, लोग उपवास कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, नवरात्रों की थाली खाएंगे। ये कोई उपवास करने का तरीका? साहब बचपन में हम भी इसलिए उपवास करते थे कि फलियार के नाम पे रोज हलवा मिलेगा, लेकिन अब जब समझ में आई तो पता लगता है उपवास के नाम पे जो कुछ भी कर रहे हैं ये अपराध के अलावा कुछ नहीं कर रहे। ऐसा उपवास हमारे परंपरा बनाएगी, सब महीने में 2 एकादशी की परंपरा बनाई, मंगल शनिवार का व्रत की, बृहस्पतिवार की, प्रदोष की, अलग अलग अमावस्या पूनम के व्रत की बनाई, लेकिन हमने उनको धीरे धीरे दूषित कर दिया। ये सब आकाश तत्व की प्राप्ति का माध्यम बनाया गया था। तो उससे अगर अच्छा उपवास करना तो मॉडरेट उपवास, जिसके अंदर आपका डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल, अर्थात पृथ्वी तत्व कतई नहीं लेंगे, सिर्फ आप जल तत्व के ऊपर रहेंगे, वो है जूस के साथ। लेकिन जूस भी कौन सा? फलों का जूस नहीं लेना। ये फलों का जूस शर्करा बढ़ाएगा और हमारे शरीर को उतनी हीलिंग नहीं दे पाएगा जितना दे। और जो शुगर के पेशेंट है, शुगर भी उनकी बढ़ जाती है, बाकी लोगों में भी शर्करा बढ़ जाती है। फ्रूट जूस नहीं लें, वेजिटेबल जूस, अलग तरह के वेजिटेबल जूस बनाइए। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मुझे आप अलग से पिंक कर दीजिएगा, मैं आपको रेसिपी भेज दूंगा। आप हरी सब्जियों का जूस पीजिए, उन साथ में नारियल पानी ले सकते हैं, व्हाइट पेठे का जूस ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं। ये आप महीने में 3 दिन करें, लगातार 3 दिन करने का फल तो अनोखा है, लेकिन एक दिन भी आप करते हैं सप्ताह में तो बहुत अच्छा है। मैंने इस 4 महीने में 3-3 दिन के करीब 7-7 उपवास किए हैं। हमारे श्रीपति जी ने 12 उपवास किए हैं। विश्वास कीजिएगा शरीर की सारी बीमारियां जीरो हो गई, एक्स्ट्रा वजन जितना था वजन जीरो हो गया, एनर्जी का लेवल कई गुना बढ़ गया। तो ये मॉडरेट उपवास है जो हम 3 बार करना चाहिए। अब तीसरा उपवास है जल तत्व का है, लेकिन उसमें और शुद्धि है, वो खाली पानी के ऊपर, जिस खाली पानी का उपवास, तो ये आपकी शुद्धि को कई गुना और बढ़ा देगा। तो 3 उपवास, बेसिक, मॉडरेट, एडवांस। 2 उपवास और है, उनकी हम आगे बात करेंगे कि चौथा उपवास कौन सा है, जो इससे जिसमें पानी भी लिया जाता, वो सर्वोत्तम उपवास है, जिसमें आप ऐसा मत कीजिए आप खाने, आप सिर्फ पृथ्वी जल तत्व छोड़ रहे हो। जो चौथा उपवास है उसके अंदर आप क्या लेने वाले हो? उसके अंदर आप लेने वाले हो, आप सबसे महत्वपूर्ण उपवास तीनों तत्व लेने वाले हो। उसके अंदर आप लेने वाले हो सूर्य तत्व, उसके अंदर आप लेने वाले हो वायु तत्व, और उसके अंदर लेने वाले हो आप आकाश तत्व। जो सर्वोत्तम फूड है, जो टॉप क्लास फूड है, वो आप लेने वाले हो, जो आप पानी भी नहीं लेते हो। इतना दुर्लभ नहीं है, पूरे विश्व में एक अलग सोसाइटी बन गई है जो पानी भी नहीं लेती है। मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा। तो चौथा सर्वोत्तम उपवास है पानी भी नहीं लेना। उसके माध्यम से तो जीवन क्या परिवार तक की बीमारियां चली जाती है। अब हम वायु तत्व पे आते हैं, आकाश तत्व के बाद में थोड़ा कम महत्व का, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मन पे इसका, वो आत्मा की बात करता है, लेकिन आत्मा तक पहुंचने का रास्ता तो मन से होके ही निकलता है। आपको अगर किसी बड़े शहर जाना है तो बीच में सड़क सही नहीं बनी तो शहर पहुंचोगे कैसे? तो आत्मा के पास जाने का रास्ता मन के माध्यम से। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चारों का भोजन अगर कोई है, शरीर के अगर 7 लेयर की बात करें तो आत्मा का भोजन अगर आकाश तत्व, तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का भोजन। 4 महत्वपूर्ण तत्व जिनसे हमारा जीवन चलता है, वो है वायु तत्व। ये शुद्ध सूक्ष्म मन का भोजन है। इनके माध्यम से हम अलग अलग तरह के प्राणायाम, जो शीर्ष योगा में आप भाग लेंगे तो हम अलग अलग तरह के प्राणायाम सिखाएंगे। जैसे आपके पेट की बात करते हैं तो उसके लिए हम कपालभाति की बात कर सकते हैं। हम लोग जब अपने मन की, मस्तिष्क, पंचेंद्रियों, अंतर्मुख की बात करते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं। और मस्तिष्क के लिए बात करें तो भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। और ज्यादा डाइजेशन को हीलिंग करना है तो अग्निसार की बात कर सकते हैं। और अपने फेफड़ों को अगर शक्ति देना है तो हम भस्त्रिका की बात कर सकते हैं। तो अनेक प्राणायाम के द्वारा शुद्ध, सुबह वॉकिंग करते हो तब भी आप शुद्ध जलवायु ले रहे हो। आप देखिए धीरे धीरे वायु तत्व तो बिकने लग गया है। विदेशों में बहुत सारे चैम्बर बन गए हैं जिसमें ऑक्सीजन लगी होती है। जहां आप जाइए, आधे घंटे के 100 रुपए, 200 रुपए, $25, $50 दीजिए और वायु तत्व का भोजन करके आ जाइए। इसके तो अब रेस्तरां खुलने लग गए। तो ये वायु तत्व सबसे सुप्रीम है, जो आपके मन को इसको सही तरह से चैनलाइज करते हो, शरीर में सही तरह से पहुंचाते हो, तो वायु तत्व के द्वारा आपका भोजन मिलता है। मैं जानबूझ के ऊपर से नीचे आ रहा हूं क्योंकि
और हम जो सिर योगा कल से शुरू करने वाले हैं, प्राणायाम सही तरीके से किया जाए, किस तरह से कब किया जाए, कितने तरीके से किया, और हर आसन, योग भी तो वायु तत्व देता है, हर आसन को आप श्वास के साथ ही तो करते हैं, हर आसन भी आपका प्राणायाम है। आसन भी इस तरीके से करें, सिर योग के अंदाज में करें तो आपका आसन भी आपका प्राणायाम बन जाता है। कल सुबह मेरे साथ जुड़िए, सुबह 7 से 9, सिर्फ 2 घंटे 4 दिन, और ये वायु तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व के सारे भोजन को समझें, बात करें। अब मैं बात कर रहा हूं जो विषय में छोड़ के आया था, ब्रीदेरियन। जो लोग पृथ्वी तत्व और जल तत्व बिल्कुल नहीं लेते, देखिए आप धीरे धीरे ग्रेड वाइज इससे चल सकते हैं। पहले आप सॉलिड फूड ले रहे हैं, फिर आपने फ्रूट में से कुछ और घटा दिया, फिर खाली फल पे आ गए, फिर पानी पे आ गए। देखिए ऊर्जा का लेवल आपका बढ़ता जा रहा है, पीछे आप देखिए ओरा दिखाई दे रहा है, ऊर्जा का लेवल आपका बढ़ता जा रहा है। जब ब्रीदेरियन हो जाते हैं तो ऊर्जा का लेवल, ये मत सोचिए ब्रीदिंग फूड नहीं लेता है, वो आपके ब्रीदिंग से खाना लेता है, वो आपके हवा से खाना लेता है, वो सूर्य से खाना लेता है, और प्राण लेता है, वो सनलाइट से प्राण लेता है, मेडिटेशन से लेता है। बहुत सारी इसकी सोसाइटी है, ऑनलाइन सर्च करेंगे ब्रीदेरियन तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। एक ब्रीदेरियन से मैं पिछले दिनों में 2 बार मिल चुका हूं, जो 20 साल से उसने न अन्न लिया है न जल लिया है, और उसकी 6 एप बॉडी बनी हुई है, बहुत मशहूर है। ब्रीदेरियन नाम से सर्च कीजिएगा, आपको बहुत पता जाए। हमारे देश में भी बहुत सारे संत ऐसे हैं जो पृथ्वी और जल तत्व बिल्कुल नहीं ग्रहण करते हैं, और वो बड़े शुद्ध आत्मा हैं, और उनके अंदर एनर्जी का लेवल फ्लो अलग ही तरीके से करता है। तो आप चौथा भोजन जो पृथ्वी तत्व का आप कर सकते हैं, वो है आप सर्वोत्तम भोजन जो है आप जल तत्व और पृथ्वी तत्व दोनों को छोड़ के सर्वोत्तम जो 3 तत्व है उनका भोजन करें। तो मेरा तात्पर्य मैं नहीं कहता आप सब ब्रीदेरियन बन जाए, मैं सिर्फ आपको महत्व बताना चाहता हूं कि ये 3 तत्व का महत्व कितना बड़ा है, इसके माध्यम से जीवन किस तरह से चल सकता है। आइए हम तीसरे तत्व पे बात करते हैं, सन फूड, जिसके बारे में काफी बात तो मैं कर चुका हूं। मुझे बहुत ये पसंद है कि सूर्य की गर्मी से जो आपकी घास उगती है वो गाय खाती है, गाय के दूध से, हम लोग कहते हैं जी गाय के दूध से हमारे शरीर में आयरन बनेगा, हमारी हड्डियां मजबूत होगी। अरे गाय घास खाएगी तो होगी ना, अधिकांश गायें तो आजकल घास खाती नहीं है, तो फिर कहां से उनके दूध में ताकत आने वाली है। और गायें भी कौन सी गायें हैं, गाय है या पता नहीं कौन सा जानवर, उनके बारे में हमें नहीं पता। फिर वो विषय लंबा, उससे बातचीत नहीं करते। लेकिन मुख्य प्राइमरी सोर्स क्या है इस आयरन का, जो शरीर विटामिन डी, विटामिन बी12 की कमी या आयरन की कमी, जोड़ों के दर्द, जो कुछ होते हैं, उसका मेन सोर्स है सूर्य, मेन फूड। ये भोजन भी कब से, सब्जियां, हरी घास, फल कहाँ से, ये अनाज कहाँ से पकने वाला है, वो सिर्फ मैंने आपको सिर्फ दूध का उदाहरण दिया है, लेकिन यही सब्जियों के लिए है, यही फलों के लिए, ये अनाज के लिए। इसकी ताकत के बिना कुछ नहीं होने वाला है। ये प्राइम फूड है, इस प्राइम फूड को जीवन में इस्तेमाल किया। मैंने कुछ फोटो की बात की थी, फोटो में आपको ये ओरा कैमरे से खींची फोटो है। एक टमाटर को, एक ब्रोकली को अगर पहले कच्ची की फोटो लेते हैं उसमें वाइब्रेशन लेवल अलग दिखाई देता है, और वही चीज को हम पका देते हैं, ज्यादा नहीं, बहुत सीमित मात्रा में पकाए, उसकी वाइब्रेशन कम हो जाती है। अर्थात हम खाने को ज्यों ही पकाते हैं सन तत्व कम हो जाता है और उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। मेन ऊर्जा देता है आपका सूर्य तत्व है। तो सूर्य तत्व कहां से लेंगे, आई गेजिंग से, सन बाथिंग से, और खाने को कच्चा खा करके लेंगे। जितना कच्चा खाएंगे, ओरिजिनल फॉर्म में खाएंगे, छिलकों के समेत खाएंगे, ओरिजिनल फॉर्म में है, नारियल नहीं खाना हो छिलके समेत, लेकिन जब ओरिजिनल फॉर्म में खाएंगे तो आपको सबसे ज्यादा सन तत्व मिलने वाले। ज्यों ज्यों उसको पकाते जाएंगे, उसकी परतें हटाते जाएंगे, तो आपका गिफ्ट में वो ताकत नहीं बचेगी जो सूर्य ने डाल के दी थी। तो इस सन तत्व का भरपूर यूज करें। ये कहते हैं पहले तो हीलिंग भी इसी से होती थी। द्वितीय विश्व युद्ध की बात है, इटली में जब इतने सारे हॉस्पिटल नहीं थे, जो जवानों को घाव लग जाता था तो उनको धूप में बैठा देते थे, उनके घाव को खुला करके, थोड़े दिनों बाद घाव पक जाते थे, घाव भर जाते थे। और हॉस्पिटलों में भी ऐसे कमरे बनाए जाते थे, जर्मनी वगैरह में विशेष तौर से हॉस्पिटलों में, और वो कमरे महंगे बिकते थे, जिस कमरों के अंदर सूर्य की किरणें सीधी आती रहती थी। वहां पे उन गंभीर मरीजों को वहां बैठ देते थे जिनको सूर्य की डायरेक्ट मिली। अब तो हम घर में भी, मेरा घर 3 साइड ओपन है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता हूँ काले पर्दे लगा रखे हैं। पीछे भी आपको मेरा काला पर्दा दिख रहा है। हाँ, ये हमारा अभिशाप है हमारे जीवन के लिए। ये किस नकल में लग गए जो सूर्य तत्व फ्री मिल रहा है, छत पे जाते नहीं, सूर्य तत्व स्नान नहीं करते। जिन बच्चों के पास कुछ है नहीं वो कहां से जाएंगे, जिन पे है वो भी अभागे हैं, वो भी कर्मों का बोझ लेके चले, सूर्य तत्व को नहीं ले पा रहे हैं, सन गैदिंग नहीं करें, सन बाथिंग नहीं करें, और जो कमरे में जो सूर्य ऊर्जा आ सकती है उसको भी नहीं ले पा रहे हैं। सूर्य तत्व भोजन का सबसे उच्चतम स्रोत है, उसको रखना है। अब हम बाकी 2 तत्वों पे आते हैं। जल तत्व की बात भी हम बहुत सारी कर चुके हैं कि जल तत्व हमारे को जीवन में शुद्ध फॉर्म में लेना सबसे बढ़िया है। शुद्ध जल लीजिए, आप डेट वाटर नहीं लीजिए, आरओ वाटर मत लीजिए, आप मिनरल के सहित का पानी लीजिए, पानी को चार्ज करके लीजिए।
सूर्य से चार्ज कीजिए पानों को। किसी को सन चार्ज वाटर की तकनीक चाहिए तो मेरे से अलग से व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। सूर्य को चार्ज करके लीजिए तो पानी भी आपका ताकतवर हो जाएगा। आजकल एसिडिक अल्कालाइन पानी की बात होती है, 7 pH से ज्यादा की पानी की बात होती है। बस आप शुद्ध मिनरल वाला पानी पीजिए। पानी फ्रीज का मत पीजिए, जब प्यास लगे तब पानी पीजिए। खाना खाते समय पानी में अग्नि मंद मत होने दीजिए, क्योंकि पृथ्वी तत्व का खाना पचाने के लिए पानी की जरूरत तो है, लेकिन ड्राई फूड है तो जरूरत है। जब प्यास लगे तब पानी पीजिए। रात को पानी मत पीजिए, दिन में उठते ही पानी पीजिए। तो पानी के जल तत्व को सही मात्रा में लें, और पानी को पृथ्वी तत्व के साथ मिला के नहीं लें तो बेहतर है, अलग से लें तो बढ़िया है। इसका भी अपना एक अलग स्वरूप है। खाने के साथ पानी पिएंगे तो डाइजेशन को हल्का कर देगा। जब खाना अपने आप मांगेगा, ड्राई फूड खा रहे हो तो हल्का हल्का पानी ले सकते हो, खाली रोटी खा रहे हो तो आप पानी के साथ खा सकते हो। लेकिन आप लिक्विड फूड जो कि खाना ही चाहिए, जितना उसके जल तत्वों को मिला के खाना चाहिए, तो उसके साथ गीता में भगवान कृष्ण भी भोजन के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। आइए हम पृथ्वी तत्व की बात करते हैं, गीता के आधार पर पृथ्वी तत्व की बात करें। गीता और भोजन योग। भगवान गीता में सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों बातों में बताते हैं। सात्विक का मतलब है जो सारे हमारे सेंसेस पे नियंत्रण रखता है, हमें खुश रखता है, और वो सब जहाँ सात्विक ज्यादा होते हैं वो सब लोग खुशी रहते हैं। जहाँ राजसिक होते हैं वो आलसी रहते हैं, चिंता रहते हैं, गुस्सा ज्यादा आता है उनका। और तामसिक नेगेटिव, नकारात्मकता में जाते हैं, हमेशा ही थके रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, और गलत कार्यों में अपनी चीज को लेकर आते हैं। हमारी मॉडर्न लाइफ स्टाइल में स्ट्रेस और टॉक्सिन्स जो हमारे शरीर में ज्यादा बढ़ रहे हैं, वो राजसिक और तामसिक मोड के बीच में कहीं हम घूमते रहते हैं। इस कारण से हम लोग क्यों है कि हम सात्विक फूड नहीं ले रहे हैं। पृथ्वी तत्व में कौन सा ले रहे हैं हम? राजसिक और तामसिक पृथ्वी तत्व ले रहे हैं। और सात्विक का मतलब बहुत स्पष्ट है, जो हमारे मस्तिष्क में जो परफॉर्म करते हैं उनको 3 तरह की क्वालिटी की बात है, जिसके बारे में लोग बात कर चुके। अब सात्विक क्या देता है वो भी हम बात कर चुके हैं। प्योरिटी, हैप्पीनेस, कंपैशन, ब्लिस, लव, स्वनियंत्रण, संतुष्टि, अहिंसा, ये सारे के सारे गुण सात्विक भोजन से मिलने वाले हैं। राजसिक भोजन से हमारे को ज्यादा लथार्जिक अर्थात एरोगेंस है, ईगो है, रेस्टलेसनेस है, एंजाइटी है अर्थात चिंता है, गुस्सा है, धैर्य नहीं रखना, डर है, और अनंत इच्छाओं का होना। अगर आपके में जीवन में सब कुछ है तो आप समझिए आप राजसिक भोजन ज्यादा ले रहे हैं। और आपके जीवन में खुशी है, दया है, मेहरबानी है, लोगों पे संवाद करना, सबका भला सेवा करना चाहते हैं, 100% लेते हैं, जिम्मेदारी निभाते हैं, लेते हैं, तो आपका मतलब आप सात्विक भोजन खा रहे हैं। और जो तामसिक भोजन खाते हैं, मैंने सीडेंटरी लाइफस्टाइल का पहले ही उदाहरण दिया, जो आपके सामने गलत खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, नशे की चीजें खा रहे हैं, बासी भोजन खा रहे हैं, वो लेजीनेस, टायर्डनेस, डिप्रेशन, अज्ञान में बने रहते हैं, और हमेशा ही अलग दुनिया में जीते रहते हैं, नकारात्मक कार्य करते हैं, अपनी आत्मा को अधोगति में ले जा रहे हैं और दूसरों की आत्मा को अधोगति में ले जाने के लिए प्रयास करते हैं। वह अब गीता में 8वें, 9वें, 10वें श्लोक में 17वें अध्याय में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया सात्विक फूड क्या है, राजसिक फूड क्या है, तामसिक फूड क्या है। सात्विक फूड वो है, वो जो फूड जो हमारे जीवन का उम्र बढ़ाए, जो हमारे शरीर में अस्तित्व को शुद्ध कर दे, हमें मजबूती प्रदान करे, हमारे स्वास्थ्य की मजबूती प्रदान करे, हमें खुशियां दे, संतुष्टि दे। और ये फूड कौन से हो सकते हैं? जिन फूडों में 4 गुण होते हैं, अर्थात ये वाटर रिच होते हैं, रस्य प्रदान, जूसी बोलते हैं, रस्य प्रदान, जो रस से स्निग्ध अर्थात जो चिकने होते हैं, और फिर होलसम अर्थात साबुत अनाज होते हैं, और जो हृदय को प्रिय होते हैं, वो आपके सात्विक फूड कहे जाते हैं। लेकिन ये बात आप कहो जी मुझे तो प्रिय नॉनवेज फूड है, तो फिर आप सात्विक हो नहीं। आपको प्रिय, अगर तामसिक हो तो तामसिक के फूड प्रिय हैं, राजसिक है तो राजसिक के फूड प्रिय। लेकिन सात्विक लोगों को जो प्रिय होते हैं फल फ्रूट उनके लिए काम का होता है। राजसिक फूड आपको जो नमकीन होते हैं, तले होते हैं, जो गर्म होते हैं, सूखे होते हैं, जिनमें ऊपर वाले 4 भाग नहीं होते, जिनके कारण दर्द होता है, तनाव होता है, बीमारियां आती है, वो चीजें कहलाती है राजसिक। और तामसिक फूड की तो हम बात ही नहीं करना चाहते, वो तो और हमारी बीमारियों का कारण बन के जाता है। सात्विक फूड को एक बार और क्लियर कर लेते हैं। आपके सामने फल, सब्जियां, अनाज, दालें जो शुद्ध रूप से आती है उनको सात्विक। इसके 4 गुण होते हैं। हम भी बात करने वाला है लिविंग फूड, अर्थात जो जीवित से आए हो, मृत खाना नहीं खाना। नॉन वेज इसमें शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि जिस मृत में पता नहीं कितनी सारी बीमारियां तब मरा है, वो बीमारियां हम खाकर के अपने शरीर को किस तरह से शुद्ध रख सकते हैं। तो लिविंग फूड हो, वाटर रिच फूड हो,
पानी की मात्रा ज्यादा हो। तीसरा होलसम, साबुत अनाज हो। चौथा प्लांट बेस हो, प्रोडक्ट नहीं हो। बाजार का खरीदा प्रोडक्ट किसी तरह की कोई उनमें से कितना ही मात्रा लिखी हो वो कुछ नहीं देने वाला। आपको प्लांट बेस्ड फूड खाएंगे तभी आपका खाने वाला है। एक एक फूड को हम लोग तामसिक फूड के बारे में, आप जो राजसिक फूड कौन सा है, जो पैकेज फूड है, जो मैदे से बनी हुई है, जो आपके रिफाइंड फूड से बनी हुई है, जो नमकीन है, जो मीठा है, जो चॉकलेट है, ये सारी राजसिक फूड है। ये हमारे डायबिटीज, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, पीसीओडी, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जोड़ों में दर्द बढ़ाता है, अनेक अनेक बीमारियां शरीर की और मन की बीमारियों को आमंत्रित करता है, वो है राजसिक फूड। और तामसिक फूड तो बीमारियों का घर है, वो डेड फूड है। जो हम उन व्यक्तियों उन चीजों को खाते हैं जो पहले ही मर चुके हैं, तो वो हमारी मृत्यु ही हमारे अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। जीवन है वो जीवन ट्रांसफर करेगा, मृत्यु है मृत्यु ट्रांसफर करेगा। इसका बासी फूड, नॉन वेज फूड, अल्कोहल, नशे की चीजें, मैं इनका उदाहरण भी आपके सामने रखना नहीं चाहता। 4 सात्विक फूड के प्रिंसिपल है जिनको जीवन में हमने शामिल करना है। पहला है लिविंग, अर्थात जिस पहले मैं बात कर चुका, जो आज जिंदा हो, मृत व्यक्तियों के नहीं हो। आप किसी चिकन से या किसी मीट से, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, उनसे क्या नया जानवर पैदा कर सकते हैं क्या? फूड वो होता है जिसके फिर दोबारा लगा दो तो आप फिर दोबारा पौधा पालो। अर्थात आप किसी साबुत अनाज को लगाएंगे तो अनाज का पौधा हो जाएगा, फल की बीज गुठली या बीज को लगाएंगे तो फिर फल बन जाएगा, सब्जी से भी फिर सब्जी बन जाएगी। जो और जन्म देने में कामयाब हो उसको लिविंग फूड कहते हैं। सात्विक फूड का पहला प्रिंसिपल। दूसरा होलसम, अर्थात फाइन फूड नहीं, प्रोडक्ट फूड नहीं, प्रोसेस्ड फूड नहीं, छिलके समेत। सबसे ज्यादा प्यार है वो छिलकों में छुपा रहता है, सबसे ज्यादा धूप उसको लगती है, सब ज्यादा सन तत्व उसके अंदर होता है। तो आप चावल भी खाएं तो ब्राउन राइस खाएं, आटा खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट अच्छा है, लेकिन आटा अगर चोकर वाला नहीं खा रहे हैं तो फिर आप होलसम का नियम भूल गए, फिर आप सात्विक फूड नहीं खा रहे हैं। तो गेहूं का, मैदे का कोई भी भोजन खाते हैं, चाहे पिज्जा हो, बर्गर हो, नमकीन हो, कुछ भी हो, तो वो आपका किसी से घर में ही बनाया हो आपने, फिर भी वो सात्विक फूड नहीं है, क्योंकि उसमें आपने छिलके यूज नहीं किए। चोकर का बिना आटा खाना या बिना छिलके का दाल या चावल को यूज करना, ये भी होलसम फूड, सात्विक फूड की श्रेणी पूरा नहीं करता। इसलिए हमेशा छिलकों सहित खाएं। तीसरा प्लांट बेस्ड, अर्थात प्रोडक्ट बेस्ड नहीं हो। आप बाजार से खरीद के जितने भी, कहते हैं जो भी बाजार में बिकता है, जिनका एडवर्टाइजमेंट आता है, वो सारे सारे खाने सात्विक फूड नहीं हो सकते। जिनका मोटा सिद्धांत है, एड जिनका आता है वो सात्विक फूड नहीं है। जो प्लांट बेस्ड हो, जैसे आपका अनाज है, जैसे आपके फल हैं, जैसे आपकी सब्जियां हैं, जो आपके पौधों से निकल के आई है, वो प्लांट फूड सात्विक फूड। चौथा है वाटर रिच। ये तीनों क्वालिटी रखते हुए चौथी क्वालिटी जिसमें होती है वो सर्वोत्तम फूड होता है। वो लिविंग भी होना चाहिए, प्लांट बेस्ड भी होना चाहिए, होलसम भी होना चाहिए, साथ में पानी की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। खाना पकाएं तो भी पानी की मात्रा बनी रहे, अनकुक्ड है वो, अनकुक्ड नहीं है, तो आप फल और सब्जियां का अपनी प्लेट आधी से ज्यादा भरें तो ये सात्विक फूड का कार्य पूरा होता है। अलग अलग उदाहरण भी आपके सामने रहे लिविंग फूड का। ये प्रोडक्ट आपके लिविंग फूड नहीं कहते, और आप जो भी कॉमर्शियल आता है वो लिविंग फूड कौन से हैं? फ्रूट है, वेजिटेबल है, दालें हैं, नट्स है, कोकोनट है, जूसेज है, ये सारे लिविंग फूड है। तो राइट चीन वाले फूड खाएंगे तो आप लिविंग फूड अर्थात सात्विक फूड खा रहे हैं। क्रॉस वाले खा रहे हैं, आप कहते हैं कि फ्रूटी में कुछ फ्रूट नहीं होता, रियल जूस में कुछ रियलिटी नहीं है। जैसे गुलाब जामुन में गुलाब है ना जामुन है, उसी तरह ये जो डब्बे बंद खूब बिक रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमें परेशान करने के लिए, हमें तंग करने के, पैसा कमाने। वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्री फूड इंडस्ट्री बनती जा रही है। क्यों बनती जा रही है? इसको सहारा है हमारी मेडिकल इंडस्ट्री का। खाना उल्टा सीधा खाओगे तभी तो बीमार होकर के डॉक्टर पे, जांच करने वालों पे, दवाई कंपनियों पे जाओ। तो इन चारों का मिला जुला षड्यंत्र है कि ये खाना हमें बार बार दिया जा रहा है। हर घर में खाने ने प्रवेश कर लिया है। बाहर का खाना, बासी खाना खाना, ये सारे लिविंग फूड में नहीं आते हैं। दूसरा होलसम फूड, जैसे मैंने कहा, आप ऑयल की जगह आप नारियल को कद्दूकस के ऑयल की जगह इस्तेमाल करके देखें, व्हाइट राइस की जगह ब्राउन राइस इस्तेमाल करें, रिफाइंड शुगर की जगह खजूर इस्तेमाल करके देखें, और इसी तरह आप बिना ब्रान के आटे की जगह ब्रान वाला होल ब्रान व्हीट आटा खा के देखें, तो आप ये होलसम फूड की प्रक्रिया ये नहीं खाते हैं तो आप फिर आपका पृथ्वी तत्व भी आपको नुकसान दे रहा है, फायदा नहीं दे रहा है, उसको लेना है तो ये करना पड़ेगा। वाटर रिच फूड, 3 तरह की कैटेगरी, गुड, बेटर, बेस्ट। जो हम अनाज रोटी वगैरह जो खा रहे हैं गुड है, अच्छा, नॉट बैड, लेकिन इनमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है, तो इसको कम खाना चाहिए। फिर आप बेटर क्या है, आप थोड़े नारियल है और आपके कुछ फल हैं जिसकी स्टार्ची, जिसको कहते हैं आलू है वगैरह, ये जो आलू है, अदरक है, ये जो आपके फल होते हैं या सब्जियां होती है, ये बेटर में आती है, इनमें पानी कम होता है। सबसे बेस्ट, जिसकी फोटो में नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको निमित्ता के कारण, लेकिन जिसमें जैसे वाटरमेलोन है, मैंगो है,
कोई भी तरह का फ्रूट है, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल सबसे बेस्ट है। तो सबसे बेस्ट वाला खाना सबसे ज्यादा होना चाहिए आपका, सबसे ऊपर पिरामिड में सबसे ऊपर ये होना चाहिए। फिर बेटर वाला अनाज की मात्रा कम से कम नीचे के अंदर कम से कम होनी चाहिए। तो ये राइट चॉइस क्या है हमारे खाने की? हम 70% ये जो मैंने बताया वो फ्रूट लें जिसमें वाटर अच्छा हो, जो होलसम फूड हो, लिविंग फूड हो। 30% हम लोग क्या लेना, फ्रूट, 30% आप अनाज ले सकते हैं, 70% आपको वाटर रिच फूड लें अर्थात वेजिटेबल। अगर ये आपका प्लेट है तो विश्वास कीजिएगा आप शुद्ध है। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं मेरा यही प्लेट है। मैं दिन के अंदर सिर्फ एक टाइम पे 100 ग्राम आटे की रोटियां और वो भी बहुत सारी सब्जी के साथ लेता हूं, बस यही मेरा एक मत अनाज है। मैं सुबह भी अन्न नहीं लेता, तो शाम को भी अन्न नहीं लेता। तो सबसे उच्चतम जो फूड जो हमारे अंदर है, हम 3 तरह की, कल मैं एक बात पढ़ा, 3 तरह के हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के वर्तमान में समय उसमें पहला है 16 घंटे का उपवास, जिसके बारे में बात कर चुके, आकाश तत्व मिलेगा। दूसरा है आप सुबह का नाश्ता फल का करें, हेवी फूड नहीं खाएं, अग्नि भी प्रज्वलित पूरी नहीं हुई है। तीसरा, एक अनाज, दिन में एक बार अनाज लें। अगर ये 3 चीज पूरी कर देते हैं तो पृथ्वी तत्व भी आपकी हीलिंग करने लग जाएगा। पृथ्वी तत्व भी बीमार नहीं करेगा, हीलिंग करेगा। तो ये मैंने कुछ फूड प्लान भी इसी जो आपको बताया मैं उस हिसाब से प्लान किए हैं कि जो हमारा फूड प्लान जो बच्चों को देने का है, उसके अंदर जो बच्चे जो 16 साल तक के हैं आगे बढ़े, उनको 2 टाइम अनाज दे सकते हो, लेकिन 8 घंटे की विंडो उनकी भी मेंटेन कीजिएगा। अर्थात उनको सुबह 9 से लेकर 7 बजे के बीच में सारा भोजन आप दे सकते हो। उस हिसाब से आपका 9 बजे भी क्या है, सॉलिड फूड नहीं है हमारे तीनों पर। सुबह 9 बजे आपको आपने जूस देना है, बच्चों को फ्रूट का जूस दे सकते हो। हम जो जवान हैं उनको एस गार्ड जूस अथवा व्हाइट पेठे का जूस या नारियल पानी देना चाहिए। और दूसरा भोजन जो 10-11 बजे जो लेते हैं हम लोग अपनी फूड के हिसाब से, वो उनको सलाद दे सकते हैं, फ्रूट प्लेट दे सकते हैं, मिक्स फ्रूट दे सकते हैं, और हम लोग स्मूदी दे सकते हैं। हमें फ्रूट के साथ पहला भोजन लेना चाहिए, जो मैंने भी कहा। दूसरा भोजन ग्रेन का, बच्चों को 1 बजे लंच दे सकते हैं, और वही लंच हम लेंगे। उसमें भी कोशिश करेंगे एक पार्ट, अगर 100 ग्राम आप अनाज लिया है तो 300 ग्राम कम से कम सब्जियां साथ में खाएं, वो भी ज्यादा पक्की भी नहीं हो, ज्यादा तेल वाली नहीं हो। 4 बजे मिड मील के अंदर बच्चों को जूस दे सकते हो, आप खुद भी जूस ले सकते हो या कोई फल ले सकते हो। और 7 बजे डिनर, बच्चों को दूसरा अनाज दे सकते हो जिसमें चावल का कुछ और सात्विक चपाती। लेकिन आप लोगों को, हम लोगों को जो 20 साल 25 साल से बड़े हैं, दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए। उसकी जगह आप कोई बढ़िया सी सात्विक सलाद बना के खाइए, कोई बढ़िया सा सूप बना के खाइए, ये सब लेकर के हमारा भोजन। और आप व्हाइट प्लान उन लोगों के लिए जिनकी कोई बीमारी है, शरीर को हीलिंग मोड में डालना है, आकाश तत्व बढ़ाना है, उसके लिए व्हाइट प्लान है, जिसको फास्टिंग आकाश तत्व का प्लान, जो सुपीरियर प्लान है, सुप्रीम प्लान है। उन जिनको हैप्पी डिजीज कौन से कहते हैं, आपको कोल्ड लग गया, कफ लग गया, कोरोना लग गया, डेंगू लग गया, आपको मलेरिया लग गया, आपको बुखार लग गया, आपको गला आपका सूज गया है, गले में आपके डायरिया हो गया है, या गले में आपके कोई तरह के कारण हो गया है जिसके अंदर जुकाम लगना, खांसी आना, गले से कुछ अंदर नहीं जा रहा है, गला सूज गया है, या आपको डायरिया अर्थात दस्त लग रहे हैं, या पेट में किसी तरह की जलन हो रही है, ऐसी कोई एक्यूट डिजीज है, तो आप तुरंत व्हाइट प्लान पे चले जाइए, आप स्वयं स्वस्थ हो जाएंगे। व्हाइट प्लान में सिर्फ और सिर्फ हम लोग पानी ही, जो हमने पहले सेकंड मॉडरेट वाला बताया था वो लेना है, जिसमें आप वेजिटेबल जूस ले सकते हो, नारियल पानी ले सकते हो, पानी ले सकते हो, व्हाइट पेठे का जूस ले सकते हो। 5 टाइम यही लेने हैं आपको। तो ये बीमारियां 3 दिन में आपकी सारी बीमारी गायब हो जाएगी। आप वर्तमान समय में नींबू पानी गर्म पानी के साथ कोरोना में बहुत आवश्यक है, आप नारियल पानी की जगह वो भी ले सकते हो आप। तो ये अगर दिन में 5 टाइम ले लो, खाना बिल्कुल बंद कर दो, बड़े से बड़ा कोरोना, बड़े से बड़ा फीवर 3 दिन में गायब नहीं हो जाए तो मेरे घर आके धरना दे देना। 3 दिन एक व्हाइट प्लान लगा के देखिए, जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। ये मैंने ब्रेकफास्ट फास्ट की बारे में बात की कर ही चुका हूं मैं आपको। ब्रेकफास्ट हमेशा फल से करें। प्री ब्रेकफास्ट में आप कोकोनट मिल्क ले सकते हैं, सॉरी नारियल पानी ले सकते हैं, एस गार्ड जूस का फोटो दिखा रहा हूं, वो एस गार्ड जूस ले सकते हैं। ये प्री ब्रेकफास्ट और ये ब्रेक शरीर में ब्रेक फास्ट को ब्रेक करना, अर्थात अग्नि धीरे धीरे जल रही है। सबसे पहले हम लोग क्या देते हैं, कपूर देते हैं, रुई देते हैं, हल्की लकड़ियां देते हैं, तभी तो आग भड़कती है। और सुबह ही छोले भटूरे डाल दिए तो आग भड़कने से पहले बंद हो जाती है, हीलिंग खत्म हो जाती है, डाइजेशन ही नहीं पाती। जो खाना आपने खाया है वही आपके लिए मुसीबत बन जाता है। दोपहर को खाना खाएं, सात्विक रोटी सब्जी, ये सब मेरे घर का ऐसी सब्जियां रोटियां बना के खाता हूँ। अर्थात एक पोर्शन अगर उसमें आटा है तो एक पोर्शन उसमें सब्जी कद्दूकस डाल के सब्जी बनाई जाती है। अलग अलग रंग की बड़ी सुंदर सब्जियां बनती है। और साथ में ये सब्जियां जिसमें तेल कम से कम हो या नहीं हो, खाली नारियल गिरी डाल के बनाई गई हो, हरी मिर्च हो लाल मिर्च की जगह,
धनिया भी डायरेक्ट डाला गया हो, हर मसाला डायरेक्ट डाला गया हो। ये 3 गुना सब्जी एक रोटी के साथ, 2 कटोरी रोटी सब्जी और 1 रोटी जब खाता हूँ, साथ में हरी चटनी ले सकते हैं, तो ये सात्विक भोजन है। ये आप लंच करें, बच्चों को भी इसी का लंच करें। रोटी की जगह आप चावल ले सकते हैं, चावल कोशिश करें 2 ग्रेन एक साथ न लें, अर्थात रोटी और चावल एक साथ न लें। ये आपकी समस्या कर सकती है। बच्चे हैं तो उनको दालें जरूर खिलाएं। आप इस एक सब्जी की जगह दाल डाल सकती है आप भी अपने, लेकिन दाल छिलकेदार होलसम दाल हो, इसका ध्यान रखना है। तो हमें देखना है कि हम क्या खा रहे हैं। प्रतितत्व है, हम लोग अपने शरीर को बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं या बीमारियों का घर बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। हर खाने को आप चेक कीजिए, तभी हमारा भोजन सही होगा। पंच तत्व से बना शरीर, पंच तत्व का भोजन देंगे, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। योग, प्राणायाम और ध्यान के द्वारा भी हम वायु तत्व और अग्नि तत्व और सूर्य तत्व, आकाश तत्व को बढ़ाएंगे। सिर योग में हम भोजन के बारे में बात करेंगे, इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। प्रकृति के साथ बने रहें। जो भी प्रकृति को हम दे रहे हैं, गंदगी दे रहे हैं तो हमें गंदगी मिलेगी, पॉल्यूशन दे रहे हैं तो हमें पॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि खाना भी तो वहीं से आ रहा है। अब लोग कहते हैं जी कैसे सब्जियां खाएं, सब्जियां भी तो पॉल्यूटेड आ रही है। लेकिन उपाय क्या है? किसने किया गंदा? वो हमने किया। अरे कोरोना के समय में ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया तो प्रकृति की चल रही है। जो हम दे रहे हैं वही हमें मिलने वाला है। आप क्या निष्कासित कर रहे हैं? अपने बाथरूम से जो पानी, आप 100 ग्राम का यूरिन पास करने के लिए आप 5 लीटर शुद्ध पानी खराब कर देते हैं। इससे बड़ा अपराध क्या है? वो शुद्ध पानी भी आपने गंदगी में मिला दिया, तो वो गंदगी लौट करके वापस जमीन के माध्यम से आपके पास ही आने वाली है। तो आप देखिए आप कितनी स्वच्छ रख सकते हैं, उस हिसाब से रखें। क्या खाना है उसकी लिस्ट बनाएं, उसके हिसाब से प्लानिंग करें और प्लानिंग के हिसाब से अपनी बाइंग करें। अलग अलग तरह के सब्जियां खाएं, अलग अलग तरह के फूड खाएं, लेकिन सब ऋतु फल होना चाहिए। सबसे सस्ता फल सबसे बढ़िया होता है। जो लोकल फूड है उसको खाएं। दालें भी अलग अलग रंग की खाएं, छिलकेदार खाएं, तो जीवन आगे बढ़ता चल जाता है। और इन अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन करें। आपकी प्रकृति कैसी है? वात है, पित्त है, ये डिटेल विषय कभी अलग बात करेंगे, लेकिन प्रकृति के अनुरूप भोजन करें, अपनी प्रकृति चेक कराएं। आर्टोलियम के बहुत सुंदर नाड़ी परीक्षण का कार्यक्रम होता है, उसके बाद में प्रकृति चेक करा सकते हैं। और योग, अब भोजन की बहुत बात कर ली, अब योग की बात करें, जो मन और आत्मा का भोजन है, जो हमें तनाव से मुक्ति दिलाएगा, जो हमें अपनी परम यात्रा में सहयोगी बनाएगा। शरीर तो खाली आपको प्रतितत्व तो जिंदा रखने का कार्य करता है, लेकिन योग, जो आप योग आसन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा, मंत्रोच्चार के द्वारा खाली होकर के विश्राम जब करते हैं, तो बाकी सारा आपका मिलन हो जाता है। तो भोजन भी योग के अनुरूप करें और योग का साथ में साथ लें। और ये आप जो बच्चे 8 घंटे जब खाना खाते हैं, बच्चे में जो 8 घंटे सोते हैं, बच्चे में जो 8 घंटे हैं, उसका सिर्फ हमें तो 2 घंटा चाहिए आपका, अर्थात 24 घंटे का सिर्फ 2 घंटा, लेस देन 10%, 7 to 8%। 2 भी नहीं दे सकते तो 1 घंटा दीजिए। सिर्फ 5% समय अगर आप योग के लिए लगा देते हैं, 4 दिन मेरे साथ करके देखिए, 13 से 16 जुलाई सुबह 7 से 9 योग के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। जो सर्वोत्तम फूड है उसको लेना जान जाएंगे। योग और क्या क्या करता है? विषाद और रोग वर्धनम श्रेष्ठा। हमारे जीवन की जो भावनाएं, जो हमारे अनेक बीमारियों का कारण बनती है, उन सारी भावनाओं को योग शुद्ध करता है प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा। जो हमारे नकारात्मक विचार है, जो हमारे जीवन को नेगेटिव इमोशंस है, गुस्सा है, डर है और ईर्ष्या है, आपके गिल्ट है मन के अंदर, जो कि नेगेटिव इमोशंस हैं, ये हमारे डाइजेशन को इफेक्ट करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को भी इफेक्ट करते हैं। तो इन सब से अगर पार पाना है तो हमें योग करना पड़ेगा। योग से मिलने वाला क्या है? हमारे को आनंद, वास्तविक जीवन की तरफ आ जाएंगे, हमारे सभी अंगों की रक्षा होगी। और ये होगा किससे? प्राणायाम और मेडिटेशन से। जो इस 4 दिन के योग में अलग अलग तरह के ध्यान आपके शरीर के अनुरूप बनाए, अलग अलग तरह के ध्यान करने वाले हैं। हमारे 5 कोष के हिसाब से ध्यान करने वाले हैं, हमारे 7 चक्रों के हिसाब से ध्यान करने वाले हैं, हमारे पृथ्वी आकाश तत्व का ध्यान करने वाले हैं, अलग अपनी धारणा ध्यान सीखने वाले हैं। तो अलग अलग तरह की धारणा करके ध्यान करने वाले हैं, जो बहुत सुंदर है। विशेष तौर से आकाश तत्व की धारणा का ध्यान तो अति दुर्लभ है, जो हम लोग इस बार के कोर्स में यूज करने वाले हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, हमारी हीलिंग पावर को बढ़ाएगा, क्योंकि सबसे शुद्ध आकाश तत्व है और हम लोग वायु तत्व भी ही इस योग के माध्यम से लेने वाले हैं, सर्वोत्तम फूड लेने वाले हैं। तो ये हम लोग इसमें सीखेंगे। हम लोग जो 13 से 16 तारीख है, योग क्या है, जब हम स्वस्थ कब होंगे, बीमारियां क्यों होती है, बीमारी क्या है, उनके कारण क्या है और उनका डॉक्टर कौन है,
पंच तत्व के सबसे ऊपर वाले 3 तत्व है, तो वो योग के माध्यम से जानेंगे। हमारे शरीर की वेस्ट को कैसे निकालें वो भी हम योग के माध्यम से जानने वाले हैं। सही फूड कौन से ले उस पर भी हम लोग उसमें और चर्चा करेंगे। हमारे मन और भावनाओं पे योग काम करेगा। और सबसे बड़ी बात, सात्विक फूड जो सॉल्यूशन है उसके बारे में योग हमारे को आगे लेके जाएगा। तो आप मेरे साथ जुड़े 13 से 16 जुलाई के कल सुबह 7 से 9 4 दिन का शीर्ष योग कार्यक्रम है। इसमें हम क्या सीखेंगे, योग क्या है, योग की क्या परिभाषा है, शरीर और मन को रोग को मुक्त करने वाली विशेष योग साधना, दोनों को, शरीर और मन दोनों को रोग मुक्त करेगी। उसमें शामिल है आसन, आसन का एक विशेष क्रम। आसन आप ऐसे ऐसे आसन करते हैं तो आसन का फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा होता है। आसन एक निश्चित क्रम में किया जाता है। हर आसन के बाद में उसका काउंटर पोज करना होता है, विपरीत आसन करना होता है, तभी हमारा आसन का सही क्रम शुरू होता है। सही तरीके से आसन में जाना, सही तरीके से आसन में रहना, सही तरीके से आसन से बाहर आना, तीनों चरण को ढंग से लागू करना। और आप किसी गाइडलाइन में आसन सीखते हैं तो आसन आपके जीवन का हिस्सा बनते हैं। कौन सा आसन करना है, कब करना है, किस तरीके से करना है, किस क्रम में करना है, ये जानना है। और साथ में प्राणायाम, जो वायु तत्व का कौन से प्राणायाम, जैसे मैं 3-4 प्राणायाम की बात करी, नाड़ी शोधन की बात की, भ्रामरी की बात करी, हमने भस्त्रिका की बात की, और हम अनुलोम विलोम की बात की, कपालभाति की बात करी। जितने महत्वपूर्ण प्राणायाम है उनको सही तरीके से करना। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे भारत में 80% लोग कपालभाति गलत तरीके से करते हैं। अगर सही तरीके से करना तो आइए हमारे साथ जुड़िए शीर्ष योग में। नाड़ी शोधन प्राणायाम का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है, हमारे साथ सीखिए। भस्त्रिका प्राणायाम का सबसे स्वाभाविक तरीका कौन सा है, हमारे साथ सीखिए। भ्रामरी को किस तरह से जीवन का, ब्रेन का आपने डॉक्टर बनाना है, हमारे साथ सीखिए। अपने डाइजेशन को कैसे सॉलिड करना है, अग्निसार प्रक्रिया के द्वारा सही तरीके से करना, हमारे साथ सीखिए। कल सुबह इंतजार करूंगा, रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। आप किस तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे मोबाइल नंबर पे आप अपना नाम भेज दीजिए। सिर्फ 600 रुपीज ये जीवन भर की फीस है। 600 रुपये आपको फीस दी जाएगी ताकि योग आपके घर में जीवन में प्रवेश कर जाए। और ये फीस भी आपके अनेक सेवा कार्यों में ऑटोलिंग के द्वारा लगाई जाती है, वो डायरेक्ट उन्हीं को जाने वाली है। मैं तो आपके साथ ऐसे ही प्रेम से बना रहूंगा। और मैं योग का सही क्रम, उसके काउंटर पोज के साथ में तनाव से मुक्ति, वीर प्राणायाम, 5 शरीर, हमारे एक शरीर दिख रहा है लेकिन 4 शरीर और है। 5 शरीर का क्या ध्यान करें, 5 शरीर तक पहुंच बनाने का विशेष ध्यान, पंचकोशा ध्यान, जिसको सिखाया जाएगा आपको। 7 चक्रों का, जो हमारे ऊर्जा के मेन सेंटर है, 107 चक्रों में 8 चक्रों में 7 चक्र सबसे महत्वपूर्ण है, जहां हमारी ऊर्जा कई देर तक रुकती है और वहां रुकी रहती है। उनके क्या क्या फल मिलते हैं, उस ऊर्जा में रुकने के, हर चक्र के, हर तीर्थ स्थल के क्या फल है, उनको भी जानेंगे और इसका भी विशेष ध्यान करेंगे। हरिओम ध्यान जो गुरुदेव बहुत सुंदर तरीके से करवाते हैं। आयुर्वेद की जो बातें हम कर चुके हैं उसकी और थोड़ी सरल भाषा में जानकारी आप इसमें पाएंगे। योग के सारे मार्ग, नॉलेज का भी इसमें बहुत सुंदर हिस्सा है। राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की परिभाषाएं और इनका जीवन में उपयोग जानेंगे। भोजन के 5 तत्व जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, उसके बारे में विशेष सत्र भी उसके अंदर होगा। गीता में योग, गीता में योग सरल भाषा में किस तरह से कहा गया है, उस गीता के योग को भी हम लोग इसके माध्यम से जानने वाले हैं। हम लोग पतंजलि योग दर्शन, जो योग के सबसे बड़े गुरु है, जिनके सारे योग चलता है, उसके बारे में बात करेंगे। अष्टांग योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उसी अष्टांग योग पे आधारित है हमारा शीर्ष योग। हम हठ योग की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात करें अष्टांग योग की, जो सात्विक है, जो सरल है, हम सबके जीवन में आने वाला है। सरल भाषा में जानकारी दी जाएगी। 4 दिन 8 घंटे हमारे साथ बिताइए। सुबह 7 से 9 हम लोग करने वाले हैं। आप सबसे अनुरोध है, शीर्ष योग में आनंद लीजिए, मस्ती कीजिए, रजिस्टर कीजिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते, अपना नाम 9811112450, 7982145109, और मेरे प्रिय साथी राजेश जी के मोबाइल पे 9312281761। 13 से 17 जुलाई सुबह 7 से 9। जस्ट डू इट, बस कर डालिए। ये सुंदर कोर्स करने से हमें आनंद मिलेगा। शीर्ष योगा आज ही, अभी ये डिसीजन लीजिए। अगर अभी आपने निर्णय नहीं लिया तो अन्य तत्व भारी हो जाएंगे, पृथ्वी तत्व की लथार्जी भारी हो जाएगी। एक जीवन का सुंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये जो कुछ अगर आपको अच्छा लगा है तो उसकी गुरु दक्षिणा के रूप में कीजिए। नहीं अच्छा लगा तो मुझे कुछ बताने आ जाइए। कुछ नया अधूरा रह गया है तो उन सवालों के जवाब के लिए आ जाइए। सुबह 7 से 9 मैं आपका इंतजार करूंगा। ऑनलाइन होगा, आपके घर बैठे होने वाला। सिर्फ योगा मैट चाहिए, लूज वस्त्र चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा सा आपको कनेक्शन जरूर चाहिएगा कि उसके बिना अब आज का जीवन वही हो गया है। मैं आप सबका बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ, बहुत सारा आभार करता हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ जुड़े रहे। अभी भी बहुत सारे साथी शुरू से जुड़े हुए हैं, दीप्ति, चरणजीत जी, गौरव,
कुलवंत सिंह जी, कुलवंत सिंह जी आज शाम को आप आना जरूर है, शाम को हमारा वेलनेस प्रोग्राम का कार्यक्रम है, उसमें आपने आना जरूर है।